makes you, Sadguru makes it, make you or mold you in such a way that all these basic qualities and basic things are imbibed in you. You are able to analyze yourself, the situation. You are able to take the decision and you are the master of your life. Baba makes you capable of doing this. All other people, what they do, those people who are our teachers, professors, gurus, or primary teachers, or our father, mother, or all other people, what they do, they tell you what is wrong and what is right. But Sadhguru Baba makes us capable of deciding yourself. He never says what is wrong and what is right. Rather, he will develop you in such a way through Sai Satcharit to make yourself taking timely decisions by acknowledging your Sat, Asat, Vivek, Buddhi. So what is wrong and what is right, you should know about it. That is the basic difference. गुरु आपको वो काबिल बनाता है, सदगुरु आपको वो क्वालिटीज आप में लेके आते हैं. बाकी के लोग क्या बोलेंगे, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए. They preach you, they teaches you. सदगुरु नहीं, सदगुरु आप में ऐसा ज्ञान भर देते हैं ना कि आप खुद अपने फैसले खुद लेने की कैपेसिटी आप में आ जाती है, वो काबिलियत आप में आ जाती है. This is the difference. And that is why I have decided almost to surrender myself to the Sri Sai Satcharit, and whatever the way seva I can do it to Sai Baba through the Sai Satcharit. I just concentrated. This is the aim of my life now. Go on conducting the Satsang through even 10 people out of this, 10 people, 5 people out of this, if they get the balance of their life, the very purpose of this particular satsang is fructified, right? Again, Shri Sai Nathaya Namah. Om 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 Shri Sai Nathaya Namah. So we have Autarnika, that is a concluding chapter of Bhavartha Sai Satcharit. We have finished up to 35 and we are starting with stanza 36. बाबांचा पेहरावा वर्तन दवा, चिलेम जाती दुनी दिवा, त्यांचा आजार त्यांची सेवा, अगम्य देखावा अवघाची. बाबा के अटायर मीन्स पूरा उनका लिबास, उनकी आचरण पद्धति, उनकी वैद्य की, वो हकीम थे ना बाबा, हकीमगिरी वो जो है, और वैसे और वो जो उपयोग में लाते थे वो चीज वस्तु लाइक चिलेम, वो उनका ग्राइंडिंग स्टोन, धुनी,
वो लैंप, लालटेन, वो जो है आदि जो उनकी जो चीजें है, और उनकी बीमार आदमियों की तरफ प्रति जो सेवा है, आदि चीजों का वर्णन, आदि ये जो सब्जेक्ट का वर्णन, ये 7वें अध्याय में आया हुआ है। बागोजी शिंद्यांची महाव्याधी, खापर्डे सुत ग्रंथी ज्वर औषधी, नाना पंढरी दर्शन बुद्धि, कथिति सुधी सप्तमी। 7वें अध्याय में, और भागोजी शिंदे बाबा के एक प्रोमिनेंट जो भक्त है, जो खुद लेप्रेसी अफेक्टेड थे, लेप्रेसी के व्याधि से ग्रस्त थे, वो भागुजी शिंदे, बाबा ने उनके ऊपर किए हुए उपचार, दादा साहब खापर्डे इनके लड़के को जो ग्रंथि ज्वर हुआ था, ग्रंथि ज्वर इज प्लेग, वो एक्चुअली इट वाज नॉट क्यूरेबल डिसीज दैट टाइम। सो वो जो ग्रंथि ज्वर, और नाना साहब चांदोरकर को जो उनकी उधर से नंदुरबार से जो पंढरपुर में जो बदली हो गई, उनके ट्रांसफर हो गई, और उनको जो पांडुरंग दर्शन का, पंडरी विठल जो भूलुक का वैकुंठ बोला जाता है, ऐसे पंढरपुर में उनकी बदली, ट्रांसफर हो गई ऑफिशियली। इसका सविस्तार से वर्णन 7वें अध्याय में आया हुआ है। नर जन्माचे अपूर्व महिमान, साई भैक्ष वृत्ती वर्णन, बायजाबाईंचे संत सेवन, भोजन विंदान बाबांचे। 8वें अध्याय में नर जन्म की महती क्या है, why after 84 lakhs all this प्रजाति में घूमने के बाद नर जन्म में हम आते हैं, तो ये मैं देखिए किसका रिजल्ट है, वो जो इफेक्ट किसका है, मतलब व्हाट इज द निचोड़ जो है अपने नरजन्म में आने का, जो महत्व है, इंपॉर्टेंस, वो क्या है, ये बताया गया है सविस्तार से। फिर साई भगवान की भिक्षा रूप भिक्षा मांगने का उसका वर्णन, बाइजा माँ की संत सेवा, और बाबा की भोजन करने की जो बहुत डिफरेंट वे ऑफ टेकिंग मील और टेकिंग फूड, बहुत अलग, टेस्ट पे आधारित नहीं थी। जो भी सॉलिड या सेमी सॉलिड है एक जगह, लिक्विड एक जगह, दोनों को सब मिक्स करके खा लेने का, वो उदर भरण के लिए करते थे। उन्होंने अपनी जीवा को ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, वो षड्रसालना ऐसा नहीं, इसमें बाबा को रुचि नहीं थी। ये जो है वो 8वें अध्याय में आ गया है। बाबा तात्या माळसापती, रात्री तिघे मशिदीत निजती, बाबांची आगळी प्रीती, दोघावरती समसमान। 8वें अध्याय में और एक बहुत ही इंटीमेट और दिल को छू जाने वाला और बहुत अच्छा लगने वाला एक सीन है, वो है तात्या कोते पाटिल, बाबा और मालसापति, ये तीनों किस तरह से सोते थे। पैर एक जगह करेंगे, ऐसा ट्रायंगल बनाएंगे और सो जाते थे। और अलग बहुत बड़ी, मतलब वो जो बाल्यावस्था होती है ना, बाल्यावस्था, वैसे बाल्यावस्था के जैसा वो बिहेव करते थे, लुपा छुपी खेलते थे वहां। राहते ग्रामीचे खुशाल छंद, बाबा शांती ज्ञानकंद, परस्परांचा प्रेम संबंध, निरूपण आनंद अष्टमाध्यायी। ठीक, और 8वें अध्याय में और एक फैमिली का जिक्र किया हुआ है, उसका सविस्तार से वर्णन आया है, वो है खुशाल चंद सांड। खुशाल चंद सांड और बाबा, इनका राहता गांव के, और एक बड़े साहूकार ग्रस्त खुशहाल चंद और बाबा, इनके आपस में जो परस्पर आपस में जो प्रेम भाव के जो मधुर संबंध थे, वो मधुर संबंध का वर्णन 8वें अध्याय में आया हुआ है। जस्ट ए रिवीजन व्हाट वी हैव स्टडीड सो फार। तात्या साहेब नुनकर, तात्या पाटील भक्तवर, एक अंग्ल भौम ग्रहस्थ थोर, पार प्रायश्चित घोर आज्ञाभंगाचे। 9वें अध्याय में तात्या साहब नुनकर, तात्या कोते, इनकी कथाएं आई हुई है, और एक ब्रिटिश पर्सन जिन्होंने बाबा की आज्ञा भंग कर, आज्ञा को न मानकर, उल्लंघन कर, वो कुछ
एक्ट किया उसने, वो निकलने लगा, वो टांगा उसका गिर गया और वो उसके पास पछतावा हुआ उसको, क्योंकि ही हैड टू रिपेंड ऑन हिज एक्शन, क्योंकि उसने बाबा का नहीं सुना। अभी इसमें डोंट मीन्स कंसेप्चुअलाइज द थिंग्स। बाबा ने उनकी आज्ञा भंग की इसीलिए सख्त सजा दी, ऐसा इसका अर्थ नहीं होता है। उसके प्रारब्ध के भोगों में वो पहले से ही वो लिखा हुआ था। बाबा उसको अगवा कर रहे थे कि डोंट डू इट, अदरवाइज यू विल बी इन ट्रबल। लेकिन वो नहीं माना था। इसका वर्णन 9वें अध्याय के शुरू में किया है। 9वें अध्याय में और भी दूसरे वर्णन है। पंच महायज्ञ करवून बाबा करीत भिक्षान्न सेवन, भिक्षा अधिकार संपन्न लक्षण करीति वर्णन चातुर्य। महायज्ञ इनकी महती विशद कर बाबा भिक्षान्न क्यों लेते थे, वो भिक्षान्न के अधिकारी क्यों है, और भिक्षान्न का सेवन कर वो क्या साध्य करना चाहते थे, और भिक्षा मांगने का अधिकार किसको है, इसका यथोचित और बहुत ही विस्तार से वर्णन 9वें अध्याय में किया हुआ है। और 9वें अध्याय में और एक कथा है, बहुत ही एक बाबा से पूरी समर्पित फैमिली जो है, तरखड़ फैमिली, जिनका योग हमें आया, ये सब सेशन में उनका लाभ हमें मिला। ऐसे ज्योतिन्द्र जी तरखड़ के सुपुत्र वीरेंद्र तरखड़ वो अपने साथ थे। हम उनके शुक्रगुजार और आभारी है कि उन्हें मौका मिला। उनके फैमिली का अध्याय इसमें है। बाबा साहेब तरखड़ श्रेष्ठ कट्टे प्रार्थना समाजिष्ट बनले साई भक्तैक निष्ठ कथा उत्कट 9वें अध्यायी। ठीक उसी तरह 9वें अध्याय में बाबा साहब तरखड़ ये कट्टर प्रार्थना समाजिष्ट, साई भगवान के कट्टर भक्त कैसे बने, इसकी बहुत अत्यंत प्रेमदायी कथा, भावपूर्ण कथा 9वें अध्याय में है। लांब अवघी 4 हात 4 रुंद तशीच विधभर आड्यास टांगलेल्या फळीवर शयन योगेश्वर बाबाचे। अभी धोती पोती खंड योग के प्रदाता ऐसे योगेश्वर साई, इनका एक बस अबाउट 10 इंच विड्थ के एक प्लैंक पर, वुडन प्लैंक पर बाबा कैसे सोते थे, और वो भी कहां थी, एकदम ऊपर टंगी हुई, जस्ट ये अपना जो छत है उसके नीचे। वो जो है इसका वर्णन 10वें अध्याय में आया हुआ है। बाबा के वो एकदम नैरो प्लैंक पर कैसे सोते थे और उसके ऊपर 4 दिए कैसे लगाते थे वो। किंवा शिर्डीत पद पडले, किती वर्ष वास्तव्य झाले, देहावसान कधी घडले, केले निरूपण हृदयंगम। 10वें अध्याय में बाबा शिरडी में कब आए, कितने साल वो रहे, और बाबा का देहावसान यानी बाबा ने देह त्याग कब किया, इसका बहुत हृदय स्पर्शी निरूपण 10वें अध्याय में आया हुआ है, जो दिल को छू जाने वाला वो वर्णन है। अंतरी शांत निरीक्ष स्थिति, बाहेर दावित पिशाच वृत्ती, लोक संग्रह नित्य चित्ती, आढळ प्रवृत्ति गुरुरायाची। यानी ऊपर ऊपर से बाबा बहुत अपने एक एक्सेंट्रिक फकीर जो बताते थे, विम्सिकल, बड़े अलग ही उनका पेश आते थे। वो बाबा नहीं थे एक्चुअली, वो जताते थे कि मैं ऐसा हूं, लेकिन अंतरंग में वो बहुत शांत निरीक्ष वृत्ति के, किसी का प्रति कोई लोभ नहीं, कुछ नहीं, कोई इच्छा आकांक्षा वासना उनकी बची नहीं थी, और जो उनका जीवन था वो बस लोक कल्याण और जनहित के कारण ही 7 दिन उसी के लिए वो लगे रहते थे। इसका वर्णन 10वें अध्याय में आया हुआ है। वेद शास्त्र धर्म लक्षण परमार्थ आणि व्यवहार शिक्षण, भक्त अभक्त चित्त परीक्षण, हतवटी विलक्षण सद्गुरुची। परमार्थ और व्यवहार, इसका प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल टीचिंग, एजुकेशन यू कैन से। भक्त और अभक्त, इनका आत्म परीक्षण, और भक्त किसको कहेंगे, अभक्त किसको कहेंगे, और वेद शास्त्र में वर्णित धर्म और अधर्म का लक्षण क्या है, धर्म और अधर्म की क्वालिटीज क्या है, इसका यथासांग वर्णन बाबा ने इस 10वें अध्याय में किया है।
ये विलक्षण हटोटी है बाबा की, ये उनका स्किल है। वो 10वें अध्याय इतना मुझे बहुत भाता है पर्सनली, क्योंकि 10वें अध्याय में एग्जैक्टली व्हाट आई वाज एट द स्टार्ट ऑफ द दिस सेशन आई वाज टेलिंग, गुरु मेक्स यू दिस। धर्म, अधर्म और परमार्थ और व्यवहार, इसका इसका मिलाप कैसे करना है, ये बाबा सिखाते हैं। बाबा की ये टीचिंग है, बाबा की। एंड बाबा ऐसे, बाबा ने थ्रू आउट हिज इनकारनेशन, जो भी अवतार कार्य में, उन्होंने कभी भी लंबे चौड़े भाषण, ये बड़े बड़े किताबें वगैरह नहीं लिखा। अपने आचरण पद्धति से उन्होंने क्या किया, अपने शिष्य परिवार को अपने बनाया, हाँ, अपने मार्ग पर चलने के काबिल उनको बनाया। दैट इज द बेसिकली, वो रेडिकली अंदर बाहर वो चेंज कर देते हैं अपने भक्तों को। सिर्फ दो चीज होती है, I'll tell you something. एक होता है बिलीफ और दूसरा होता है ट्रस्ट। अब ऊपरा ऊपरी देखा जाए तो दोनों में बहुत फर्क, बहुत कम है। How many people of you just think that trust and belief is the same? I trust you, I believe you. नहीं, फर्क है दोनों में। आप वो मदारी का या वो डुम्बारी बोलते हैं उसको, वो जो खेल खेलने वाले होते हैं, एक रोप बांधते हैं, एक रोप, और एक सिरे से दूसरे सिरे जाते हैं, दूसरे से सिरे रास्ते पे, बहुत उनका वो स्किल देखने को मिलता है। एक ऐसा स्किलफुल पर्सन था, बहुत ही अपने, वो जानता था, एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग तक उसने छोर लगाया, ऐसा एक केबल बांधा और केबल के ऊपर वो चलने लगा, हाथ में वो बैलेंसिंग वो स्टिक लेकर, और उनके कंधे पर उसने लड़का रखा था, अपना खुद का लड़का। तो उसने यहां से वहां तक गया और वहां से वापस आया। बहुत अमेजिंग चीज लोग देख रहे थे, बोले क्या चीज है, बाप रे, फैंटास्टिक है, मान लेते थे उसको, सराह करते थे। और वो जब नीचे आया वो, और उसने बोला क्या मैं ये फिर से कर सकता हूं? हाँ बोले, यू कैन डू इट, यू हैव गॉट दैट स्किल, वी बिलीव इन यू। यस, यू कैन डू इट। बहुत अच्छा है, बहुत माहिर हो, तो एक्सपर्ट हो आपके इसमें, वी आर बिलीव इन यू। तो फिर एक काम कीजिए, आप सब बिलीव करेंगे? हाँ बोले, ये सबको, ये पैसा भी आपको दे रहे हैं हम, सब लोगों ने कंट्रीब्यूट किया। बोले इतना ऊपर से आप कुछ भी नहीं, 6 से टाइनी रोप पर यहां से वहां चल के गए। तो फिर से मैं ये करके दिखाऊं आपको? बोले हाँ, करके दिखाओ। तो तुम्हारे में से कौन एक आदमी है जो अपना लड़का मेरे कंधे पे बिठाएगा? अभी मैं मेरा लड़का लेके घूम रहा था, अभी आप मुझे बिलीव कर रहे हो, ये मैं कर सकता हूं, यू बिलीव इन माई स्किल। अभी मेरे कंधे पे आपका लड़का दीजिए, मैं चलता हूं। एवरीबॉडी वाज साइलेंट, पिन ड्रॉप साइलेंट, नोबडी वाज विलिंग टू डू इट। दे वर बिलीविंग इन हिम बट दे वर नॉट ट्रस्टिंग। ये ट्रस्ट और बिलीव, वेयर उसका सन ट्रस्ट कर रहा था, नहीं मेरे फादर है वो यहां कर रहे थे, वो ट्रस्ट है। तो बिलीफ एंड ट्रस्ट में फर्क है। बाबा आपको जीवन के प्रति ऐसी असीम श्रद्धा भर देते हैं, ऐसी आचरण विलक्षण आचरण पद्धति हम मिलाते हैं कि आप सारी सचरित्र के हर एक वर्ड पर ब्रह्म वाक्य, ब्रह्मवेद करके देखने लगते हैं। और ये आप सारी सचरित्र के ऊपर आप बिलीव करते थे, अभी ट्रस्ट हो गया है। यस, Sai Satcharit is a literary statue of Baba, and no matter what, मेरे बाबा मुझे कभी फॉल डाउन नहीं होने देंगे, मेरे आध्यात्मिक मार्ग पर और हमारे भौतिक मार्ग पर। ये ट्रस्ट होना चाहिए। ट्रस्ट इज डिफरेंट एंड बिलीफ इज डिफरेंट। आई बिलीव इन साई, यू ट्रस्ट साई। ओके, बाबांचे आसन, बाबांचे ज्ञान, बाबांचे ध्यान, बाबांचे स्थान, या त्यांचे सामर्थ्य आणि महिमान, कथन संपूर्ण दशमाध्यायी। बाबा की अलक्षण विलक्षण, बिल्कुल अलग, सबसे हटकर, ये जो अलौकिक पारमार्थिक
टीचिंग देने के जो उनकी शक्ति और सामर्थ्य है, उनके शिरडी का स्थान महात्म्य, बाबा का अनलिमिटेड ज्ञान, उनकी आसन उपासना पद्धति, उनके योगासन, ये आदि का वर्णन 10वें अध्याय में आया हुआ है। सच्चिदानंद स्वरूप स्थिती, दिगंत बाबांची प्रख्याती, डॉक्टर पंडितांची प्रेम भक्ती, सिद्धिक वृत्ती वर्णियेली। वाह! 11वें अध्याय में रियली रुद्राध्याय, डॉक्टर जगन्नाथ पंडित, इनका बाबा के प्रति प्रेम भाव और हाजी मोहम्मद दरवेश सिद्दीक फाड़के कल्याण के, इनकी बाबा के प्रति अपार निष्ठा, श्रद्धा और भगवंत के जो सच्चित आनंद या ऐश्वर्य गुण से युक्त ऐसे बाबा, इनका वर्णन, बाबा की अमाप कीर्ति और बाबा का शक्ति, सामर्थ्य शक्ति, इसका वर्णन सविस्तार से वर्णन 11वें अध्याय में आया है। सबसे बेस्ट अध्याय मैं कहूं तो ये है, क्योंकि जो जगन्नाथ पंडित का ट्रस्ट है ना, उसके बारे में लिखा हुआ है। वो क्या क्या सीधा ले लिया, बाबा को त्रिपुंड लगाया मेरे, और वो काका पुरानी के इसमें वो थे, उनके भक्त थे, और उसमें अपने गुरु को समझ के बाबा को टीला लगाया। भी बाबा की आचरण पद्धति में टिलक बैठता नहीं, बाबा गुस्सा हो जाते थे, लेकिन वो शांत बैठे थे। और उसमें बहुत अच्छी वो भी है, जब मामा को ये बात लगी, मामा ने पूछा, कहा बाबा हमको तिलक नहीं लगाने देते हो, आम्ही गंधाचा उलासा टिळा लावू जाता आपल्या निळा कपाळा, हात लावू द्या ना कपडा, आणि हे सकाळला काय घडले बाबा, ये क्यों ऐसा दूजा भाव, ये बायस आपने नहीं चाहिए। तो बाबा क्या बोले, काका तयाचा गुरु बामन, काका तयाचा गुरु बामन, परिमी तोचे समजून केले गुरुपूजन तयाने, मी जातीचा मुसलमान, हीन मुसलमान, असं त्याने सांगितलं। तो उच्च कुलीचा ब्राह्मण, मैं छोटा नीच यवन वर्ण, ऐसे न मनी शंकरे तर मनी शंकरे, ऐसे त्याने फसविले। ये बहुत वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा उसने मुझे फसाया, तेथे माझे उपाय हरले, आई कुड नॉट डू एनीथिंग। उसकी भक्ति में इतनी शक्ति थी कि मैं कुछ नहीं कर पाया। ऐसे उसने मुझे ठगा उसने फसाया मुझे। उसकी भक्ति नको म्हणणे म्हणे जागीच राहिले, हदबड केले त्याने, विवश हो गया मैं, कुछ नहीं कर पाया। बाबा कह रहे, क्योंकि काका तयाचा गुरु बामन, दादा तयाचा गुरु बामन, मी जाती मुसलमान, पहले मी तोची समजून गेले गुरुपूजन तयाने। उसके गुरु जो है ब्राह्मण है और वो है, लेकिन मेरे दिमाग में, उसके दिमाग में ये नहीं आया कि मुसलमान को मैं लगा रहा हूं, वो अपने गुरु की सेवा कर रहा था। और क्या बोला, ऐसे मुझे त्याने फसले। मुझे ये जो बाबा की जो वृत्ति है ना, इतनी भाती है, क्या कहते हैं, उसने फंसाया मुझे दादा, मैं नहीं बोल ही नहीं सका, मैं हदबल हो गया, मैं एकदम विवश हो गया उसके सामने, उसके भक्ति के सामने। इसका वर्णन 11वें अध्याय में। और वैसे सिद्दीक वृत्ति, हाजी मोहम्मद दरवेश सिद्दीक फाड़के दरवेश थे, जैसे अपने पास औलिया और वली ऐसी जो उनके इसमें इस्लाम परंपरा में दरवेश ये आखिरी पदवी है। अपने पास जैसे पंडित आखिरी होते हैं, पहले शास्त्री, पुराणिक, है ना, ऐसे वेदी, एक वेदी, फिर द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, और फिर सब ये को आता है उनको, सब जिसको आता है वो पंडित। वैसे उनको दरवेश थे। ये दरवेश जी के भक्ति का वर्णन आया है, हाजी मोहम्मद दरवेश सिद्दीक फाड़के, इसका 11वें अध्याय में वर्णन है। केले कैसे केले अभ्र आकर्षण, कैसी अनिली सत्ता विलक्षण, अनला पासून संरक्षण, सुरस विवरण एकादशी। वैसे बहुत घमासान बारिश, तूफान आ गया था, और शिरडी के इस तूफान बारिश में से शिरडी के पूरे मवेशी, जानवर और आदमी जितने भी है, फकीर,
फुकरे, इनका संरक्षण बाबा ने कैसे किया। और ये तो वर्षा का जल तत्व पर उनकी जो कंट्रोल था, और अग्नि तत्व पर भी वो जो सबूर सबूर कहते ज्वाला ऐसी गई कि पूरे उनका छत है, छत तक लगने लगी। बाबा की उनके ऊपर कैसी कंट्रोल था, ये पंच महाभूत बाबा के कैसे अधीन थे, इसका वर्णन बहुत ही एक अपने अलग शैली में हेमाडपंत जी ने 11वें अध्याय में किया हुआ है। काका धुमाड़ नामो निमोणकर, एक मामलेदार एक डॉक्टर, प्रसंग भिन्न भिन्न प्रकार, वर्णिले मधुरवाणी ने। 12वें अध्याय में नाना साहब निमोणकर, भाऊ साहब धुमाड़, काका साहब महाजनी, एक मामलेदार और एक डॉक्टर, इनकी अलग अलग कथाएं, ये 4-5 लोगों की कथाएं 12वें अध्याय में आई हुई है। नाशिक अग्निहोत्री मुळे संशयी, संत घोलप राम अनुयायी, त्यांची साई दर्शन नवलाई, 12 अध्यायी निरूपिली। एक संत घोलपनाथ, इनके महाराज के जो संत घोलपनाथ महाराज के जो अनुयायी थे, जिनके शिष्य थे, वो नासिक क्षेत्र के रहने वाले मुळे, श्री मुळे शास्त्री, इनकी कथा, और राम भक्त डॉक्टर, इनकी जो उनके साई दर्शन को कैसे दोनों को एक अनुभूति आ गई, दोनों को भी, इसका वर्णन 12वें अध्याय में किया हुआ है। बाळा शिंपी हिमज्वर नाशन, केले कृष्ण श्वाना दद्योधन देऊन, बापू साहेब महामारी शमन, केले चारुण अक्रोड पिस्ते। अब बाला गणपत शिंपी, इनको ये हुआ था हिमज्वर, मेरे ख्याल से हिमज्वर इज व्हाट, फ्लू टाइप ना, हिमज्वर यानी ठंडी और ताप दोनों भी आता है, बुखार और ठंड भी लगती है मेरे ख्याल से, हाँ वो जो है। और उसको क्या दिया बाबा ने, जा लक्ष्मी आई के मंदिर के पास और काले कुत्ते को कुछ दही भात के कुछ निवाले खिला दे, तेरा हो जाएगा काम। आध्यात्मिक मार्ग में हमने उसका विश्लेषण हमने सुना। ठीक उसी तरह बापू साहब बुट्टी, इनको जो पटकी हो गई थी, पटकी मतलब तो कॉलरा, इसका निवारण कैसे किया, और उनको खाने को क्या दिया, जो खाने को जो सहज डाइजेशन नहीं होता है, ऐसे बादाम पिस्ता अखरोट, इसका मिश्रण दे दिया उनको। वो जो उनका वो कैसी बीमारी भगाई, इस काका माजिन का वो जो डिसेंट्री लगी थी वो भी कैसी भगाई, इसका वर्णन 13वें अध्याय में हुआ है। आनंदी स्वामी कर्ण रोगी, आशीर्वचनेची केले निरोगी, जुलाब पीड़ा पीड़ा काका भोगी, नशिली भुईमुगी धान्यांनी। ठीक इसी तरह आनंदी के एक स्वामी, उनका कान का बीमारी थी, बहुत वो बिल्कुल अंदरूनी बहुत दुखता था, उसको उदी प्रसाद देकर ही आशीर्वाद देकर उनकी कैसे उन्होंने बीमारी का निवारण किया, बीमारी उनको नष्ट कर दी बाबा ने, उसका वर्णन। और काका महाजनी का अतिसार, वो जो डिसेंट्री हो गई थी, उनको क्या खाने को दिया, अभी शिंगदाना, ग्राउंडनट। अब ग्राउंडनट से तो वो बढ़ती है, लेकिन बाबा ने वो खिलाई उनको, वो जो मूंगफली थी, मूंगफली के ले लिए और वो उनको खुद खाए, उनको भी खिलाए, और बोले चल तेरी डिसेंट्री खत्म हो गई। बाबा के वाणी में शक्ति थी। हृदयाचे भक्त दत्तोपंत, पोट शूळ व्याधिग्रस्त, आशीर्वादेची केले मुक्त, समस्त जना देखत। ठीक उसी तरह दत्तोपंत नाम के बाबा के भक्त थे हरदा शहर के, वो हरदा में से वो जो आए थे, उनको पेट दुखने की बड़ी बीमारी थी, उसको सिर्फ आशीर्वाद देकर उनका वर्णन, उनका वो रोग निवारण कर दिया उन्होंने, वो बीमारी का निवारण कर दिया, वार दी उन्होंने। एका भीमाजी पाटलाला, कफक्षयाचा व्याधी जडला, उदे लावणी रोग दवडीला, वृत्तांत वर्णिला 13वीं। 13वें अध्याय में और एक है, भक्त श्रेष्ठ भीमाजी पाटिल खेबड़े, वो नारायणगढ़ जुन्नर के यहाँ बाजू में उनका गांव है, यहाँ से 50-100 किलोमीटर पर। पुणे से आप संगमनेर होकर जब जाते हैं तो नारायणगांव लगता है जुन्नर के पास, उनके पास मैं गया हूँ, उनके जो पुत्र है संजय खेबड़े, वो उधर है अभी। ये 3 का वर्णन 13वें अध्याय में है। और ये जो भीमाजी पाटिल है, साई सत्यव्रत पूजा कथा के ये, इसका वर्णन 13वें अध्याय में आया हुआ है। ठीक उसी तरह 14वें अध्याय में बहुत ही सुंदर ऐसी कथा है, रतन जी पारसी।
नांदेडचे सेठ रतनजी पारशी, विख्यात व्यापारी खिन्न मानसी, पुत्र संतान देवन त्यासी, हर्ष आकाशी बैसविले। ठीक उसी तरह नांदेड़ के जो प्रसिद्ध जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनकी जीनिंग प्रेसिंग मिल थी वहां, अभी भी नांदेड़ स्टेशन के ठीक सामने उनकी वो जो अभी भी है, वो उनके पुत्र पौत्र अभी भी है वहां, पौत्र और आगे होंगे पुत्र। तो रतन जी पारसी वाड़िया, इनको लड़कियां थी और एक लड़का नहीं हो रहा था। बाबा और उसके लिए पुत्र होना चाहिए, इसके लिए बहुत उदास रहते थे। बाबा ने आशीर्वाद देकर उनको क्या बोले, उनको पुत्र प्राप्ति करवा दी। और एक कथा है उसमें मौली बाबा की, वो भी कथा 14वें अध्याय में आई हुई है। मौली साहेब गुप्त संत, नांदेड़ शहरी हमारी करित, साई संकेत वचे ज्ञात होत, कथा अद्भुत चतुर्दशी। नांदेड़ शहर के जो गुप्त संत मौली बाबा, वो नांदेड़ स्टेशन, रेलवे स्टेशन है, उसके ऊपर हमाली करते थे, मतलब ही वाज ए लोडर एक्चुअली। वो उनका माथाड़ी कामगार जो रहते हैं वो थे वो, और उसके ऊपर अपना गुजारा करते थे। साई भगवंत ने उनको एक अद्भुत संकेत दिया और उनके लिए उपलक्ष्य में, उनके सम्मान में जो खाना खिलाया था रतन जी पारसी ने, वो 3 रुपए 14 आने, 3 रुपया 14 आना, उतना ही खर्चा उसका निकला। क्योंकि बाबा ने पहले बोला, तूने मुझे पहले 3 रुपए 14 आना दिया है। वो जो था मौली बाबा को जो खाना खिलाया, उसका अकाउंट बाबा ने बताया था। नारदीय कीर्तन पद्धती कथिती बाबा दासगणू प्रती, चोळकरांचे फेडून घेती, व्रत 6 सीता त्या पाजुनी, व्रत 6 सीता त्या पाजुनी। दासगणु की विलक्षण नारदीय पद्धति कैसी होती है, कीर्तन परंपरा की उनको दीक्षा, उनको जो, और पूरे आखिर जीवन के अंत तक दासगणु ने वो वही नारदीय पद्धति का जो कीर्तन परंपरा है वो कायम रखी उन्होंने। और वैसे चोलकर नांदेड़ के सॉरी थाना के जो चोलकर है, उनको शक्कर की चाय पिलाकर बाबा ने उनको, उनका जो व्रत है एक लिया था उन्होंने व्रत, वो उसका वर्णन बहुत, एक गरीबी का संसार, ये संकट मोचन अध्याय है। किस पर कोई अगर संकट, कोई बाधा वगैरह आती है, 15वां अध्याय पढ़िएगा, 11 और 15 हमेशा पढ़िएगा। ये संकट आपके ऊपर के आए हुए संकट सब दूर कर देता है। इसका सविस्तार से वर्णन 15वें अध्याय में आया है। औरंगाबादे हुन पल्ली आली, मशिदीतील पल्लीस भेटली, सुख सुख न्यावरणी वार्ता कथिली, कथा निरूपिली पंचदिशी। 15वें अध्याय में चोलकर के साथ में और एक कथा आई है, वो लिजर्ड पाल, वो ट्यूट्यूम करती थी, वो उसका अर्थ क्या है। ये जो अपना मनुष्य जीवन है, उसके परे भी प्राणी जगत में भी उनको भावनाएं है, और उनका भी एक अपनी एक आचरण पद्धति है, जीवन पद्धति है। उनको भी भाई बहन भाईचारा, उनको भी संसार घर गृहस्थी है, ये दिखाने वाली। और दूसरी बात, मिसकंसेप्चुअलाइजेशन जो किया था, अरे लिजर्ड देखिए कि आज कुछ अशुभ होने वाला है, वो टिक 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 कर रही है, ट्यू कर रही है, जो हम समझते थे वैसा नहीं है, वो आनंद से भी करती है। बाबा ने इस परंपरा को ही छेद दिया, वो 15वें अध्याय में है। हम समझते पल्ली पतन पल्ली वचन, वो पल्ली पड़ी है तो अपने को लगता है अरे कुछ अशुभ हो गए, आज लिजर्ड के दर्शन हो गए, हमने देखे। ऐसा नहीं है। बाबा ने ये आपके ये जो कंसेप्ट जो चलती आ रही है, ये परंपरा, रूढ़ी परंपरा, उसी को ही खत्म कर दिया उन्होंने, खंडन कर दिया उन्होंने। संतति संपत्ति संपन्न, साई यथो दुदुंबी परिसोन, एक गृहस्थ शिरडी लागोन, आले ब्रह्म ज्ञान प्राप्त्यर्थ। 16वें 17वें अध्याय में एक ऐश्वर्य संपन्न गृहस्थ साई भगवंत की कीर्ति सुनकर ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए शिरडी आए थे। इसकी कथा 16वें अध्याय में आई है। 17वें अध्याय में वही कंटिन्यू होती है। जो इच्छा ब्रह्म प्राप्ति, त्यासी होवावी वीर संसार विरक्ति, सुटिली पाहिजे धनासक्ती, प्रथम चित्ती तयाचा। जिसको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है, उसको तो पहले धन लोभ का उसका जो धन का लोभ है, उसकी जो इच्छा आकांक्षा है, वो पहले नष्ट होनी चाहिए। विरक्तावस्था पहले आनी चाहिए। विरक्तावस्था के सिवाय तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो ही नहीं सकता। लेकिन ये आदमी, बाबा ने बराबर ऐसे ही एक घटना घटित की
5 रुपए उधार मांगने के लिए पहले नंदू मारवाड़ी के पास, फिर बालावाड़ी के पास, सबके पास भेजे, मिले नहीं। इसके जेब में 250 रुपए थे, वो भी कुछ क्षण के लिए मांग रहे थे बाबा 5 रुपए के लिए, वो देने को उसको ये नहीं थी। और आया भी कैसे, ब्रह्म ज्ञान दे दो, और टांगा करके आया है, टांगा खड़ा रखा है, बाबा ब्रह्म ज्ञान दे दो, जैसे कि सब्जी लेते हैं अपन, ये ले मोल ये सब्जी और मैं चला। इस तरीके की भावना रखकर, विचार रखकर जो आदमी आया था, उसको बाबा ने उसका कैसा पर्दाफाश किया, इसका वर्णन 16वें और 17वें अध्याय में है। 5 रुपयांची उसनवारी जान देववे बाबा क्षण भरी, नोटा सुनी वस्त्रांतरी कवने परी त्या ब्रह्म मिले। अरे जेब में 250 रुपए का बंडल पड़ा है, उसको 5 रुपए देने की उसकी नियत नहीं हो रही है, उसका इतना लोभी हो धन का, और वो ब्रह्म ज्ञान मांग रहा है। साई बोध शैली सुंदरा हे मानांची प्रसाद गिरा, संयोग जैसा पय शर्करा कथा मनोहरा षोड़शी। साई भगवान की बोध पद्धति कैसी है, और हेमाड़पंत ने अपने आला तरीके से अपना एक उनके अंदाजे बया है, वो अंदाजे बया से उन्होंने ये जो कथा है वैसे कितनी विलक्षण हटौटी से, विलक्षण स्किल से उन्होंने ये 16 और 17वां अध्याय लिखा हुआ है। उसमें एक तो दुग्ध शर्करा योग, पहले दूध और ऊपर से शक्कर, ऐसा मिलन इस 16वें अध्याय में आया हुआ है। पूर्व कथे चेत अनुसंधान ब्रह्म ज्ञान विस्तार कथन धन लोभ यांचे निसंतान वर्णन मधुर सप्तदशी। अब 16वें अध्याय की कथा कंटिन्यू होती, कथा आगे चलती है। वो 17वें अध्याय में वो ब्रह्म ज्ञान की कथे का ही एक एक्सटेंडेड वर्षन है। वो धन लोभ जाने के सिवाय, उसका समूल नष्ट होने के सिवाय, धन लोभ और ये जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये जो षड विकार है, उसके ऊपर आपका काबू नहीं होगा तो ब्रह्म ज्ञान आपको प्राप्त नहीं हो सकता। इसका सविस्तार से वर्णन 17वें अध्याय में आया है। साठ्यांची गुरु चरित्र कथा, राधाबाईची उपदेश वार्ता, हेमाडांची अनुग्रहता कथन कुशलता अष्टादशी। 18वां अध्याय खुद हेमाड़ पंत का अनुभव है उसमें, कि उन्होंने क्या किया कि श्री साठे को गुरु चरित्र का वर्त पढ़ने के लिए जो बाबा ने आदेश किया, और वो हेमाड़ पंत जी पैर दबा रहे थे, उन्होंने जो अरे मैं इतने दिन से कर रहा हूं, इनको बस 7 दिन के अंदर ही फिर से उनको अनुग्रह किया। तो बहुत अलग तरीके से बाबा ने राधाबाई देशमुख ने इनके लिए जो वर्णन किया था कि कैसे ऐसी, उन्होंने बाबा ने क्या किया, जब 15 नमस्कार 15 रुपए लेके आ श्यामा से, फिर उन्होंने वो कथा बताई, और उसके ऊपर कैसी उनकी उनको अनुग्रह हुआ, इसका बहुत ही रुचिपूर्ण वर्णन वर्णित किया गया है अष्टादश में, यानी 18वें अध्याय में। अनुग्रहेचा विस्तार साई श्री बोधा अनुसार केला असे फार फार विचार एकोन विशंति, उसी का एक्सटेंशन 19वें अध्याय में है। अब साई भगवान की कैसी बोध पद्धति है, इसका मैंने उपदेश करने की उनकी पद्धति कैसी अलग है, अमेजिंग, मैंने एकदम मिरेकुलस है, इसका वर्णन 19वें अध्याय में आता है। और 19वें अध्याय में और एक बहुत अहम चीज है, वो है श्रद्धा सबूरी। ये मूल मंत्र जो बाबा के जो है, वो मूल मंत्र का उपदेश का विस्तार से वर्णन, और वो क्या है श्रद्धा और सबूरी हम जो बोलते हैं, इसका वर्णन यहाँ किया है। 11 ओविया है। श्रद्धा तीज के बाई सबुरी आप ताप दलिता निवारी, पडता कधी परपारी हीच परवारी, पर दरबारी हीच परपारी नील, सबुरीवर ये शाचा वाटा विपत्ती पळवी 12 वाटा, तेथे अविचाराचा फाटा न ठाऊका कोणाही। सबुरी सद्गुणांची एक हानी, सद्विचार रायाची राणी, श्रद्धा आणि ही निष्ठा आणि ही दोघ्या बहिणी परस्पर इस तरीके की वो ओविया है। बहुत पुरुषार्थ आदमी का पुरुषार्थ है वो सबूरी है। उसका बहुत अच्छा वर्णन, और हमने भी बड़े उसके मजे लिए हैं जब हमने वो उसका अभ्यास हम जब कर रहे थे 19वें अध्याय में। ये इसमें लिखा हुआ है विस्तृत वर्णन, वो ये उपदेश मूल मंत्र बाबा के श्रद्धा और सबूरी का, इसका वर्णन 19वें अध्याय में किया है। ईशावास्य भावार्थबोधिनी प्रारंभिली दासगणुनी, त्यात शंका उपदली मनी कुशली त्यांनी बाबांना। और एक 20वें अध्याय में दास गणों के बारे में जो कथा है, कि वो जो
काम करने वाली नामदेव की जो बहन है, जो काका साहब दीक्षित के घर में, उसने ईशावास्य उपनिषद, इसका जो अलौकिक ऐसा जो उपनिषद है, बहुत जटिल है, उसका वर्णन उसने अपनी आचरण पद्धति से कैसा दासगणु को जो उलझन थी, पहली थी, वो कैसे सुलझाई, उसका वर्णन 20वें अध्याय में आया है। और ये 20वें अध्याय में ये जो है, ये जो लड़की है, ये तो जीवन का सार है अपने। जो 20वां अध्याय में ये जो दासगणु फिर से गए काका साहब के घर में, और वो जो लड़की, वो जो कि बहुत ऐसा भरजरी शालू कोई साड़ी का वर्णन कर रही थी, और खुद देखा तो उसका तो एकदम एक दरिद्र बला की बिनतहा गरीबी की हालत में थी, लेकिन उसकी वृत्ति कैसे प्रफुल्लित थी। और इसमें एक वो भी है, वो हमेशा याद रखिए, असमर्थपणे फाटके लेणे समर्थपणे ही तैसे असमर्थपणे फाटके लेणे समर्थपणे ही तैसेची करणे, या नाव दैन्य संपन्नपणे मिरविणे, भावने उन्हें सुख दुख की भावना के परे कैसा जीवन जीना चाहिए। और अपनी गरीबी को छुपाओ नहीं। बाबा ने पूरे अवतार कार्य में अपनी गरीबी को कभी छुपाया नहीं। और हमारी काबिलियत है तो आप तो भी सादगी से सादगी से पेश आओ, सादगी से आचरण रखो, और सादगी से पहनो। जो भी है नहीं है अपने पास, मैं हूं गरीब, कोई बात नहीं। असमर्थता है तो उसकी अपनी गरीबी को कभी उसको शर्मिंदा मत हो। अपनी गरीबी की हमें लाज नहीं आनी चाहिए, शर्म नहीं आनी चाहिए, हमें उसमें न्यूनता नहीं लगनी चाहिए। ये वर्णन 20वें अध्याय में आया हुआ है। मेरा बहुत पसंदीदा अध्याय है, व्यक्तिशः मुझे बहुत अच्छा लगता है ये अध्याय। एक प्रांताधिकारी सुलक्षण, दूसरे पाटणकर विचक्षण, तीसरे एक वकील लक्षण, एक अनुग्रहण दिगांचे, एक विशति, 3 आदमी को, एक ठाकुर नाम के प्रांताधिकारी जो कर्नाटका में थे, निश्चल दास ने उन्होंने जो विचार सागर ग्रंथ दिया था, फिर वो कैसे नानी घाट चढ़कर आ गए, और उन्होंने बोला था, निश्चल दास ने ये उन्होंने कि भाई जो ग्रंथ देते हुए वो आपा महाराज ने कि भाई आगे चल के नॉर्थ में चलते चलते तुझे इसका उपदेश मिलेगा, और वो बाबा के थ्रू उनको वो मिला। ये प्रांताधिकारी ठाकुर, इनकी कथा, अनंतराव पाटनकर की कथा, वो हॉर्स, उसने वो 7 लेंडिया वो टूल्स उससे जो गिरे उसके, और एक वकील, इनकी बहुत विलक्षण ऐसी मनोहारी कथा 21वें अध्याय में है। मशीदमाई भवतारका, तीर्थद्वारावती द्वारका, बाबा कथिती सकल लोका, भावार्थ एका ही न कळे। मशीद भाई अपने संकट के निवारण करने वाली है, कैसी है, द्वारका माती माई है, हम उनके लड़के हैं, हमारे होते हमारी द्वारका माई का संरक्षण, एक शील्ड हमारे पास है, तो हमें क्या उसकी हमारा कौन क्या बाका कर सकता है, कोई संकट हम पर कोई इफेक्ट नहीं कर सकते हैं। बाबा ऐसा कहने लगे, और इसका पहले तो किसका अर्थ समझ में नहीं आया कि क्यों ऐसा किया है। बाबा कह रहे इसका सविस्तर वर्णन 22वें अध्याय में आया है। मशीदमाई गुणवाणीती, मशीदमाईचे गुणवाणीती, मिरीकर बुट्टीचे अहिंद क्षेत्राळीती, अमीर सकराचा वात हरिती, वारिती अहिभय तयाचे। बाबा मशीदबाई का गुणवर्णन कर श्री बाला साहब मिरीकर और बापू साहब बुट्टी का सर्पदर्श होने से कैसे उन्होंने उनका संरक्षण किया, और वैसे अमीर शक्कर, इनका जो रोमैटिक पेन था, वो संधिवात, उनका निवारण किया। इसके बहुत ही सुरस रुचिपूर्ण जो कथा है वो 22वें अध्याय में आई हुई है। बाय द वे, ये बाला साहब मिरीकर, ये गांव का मैं ओरिजिनल मैं वहां का हूँ, और ये जो मेरी है वहां के जो जागीरदार थे, उनके जागीरदार के घर में हमने घर में उनके खेत में सब वो मैंने काम किया है खुद। मेरी माँ भी उधर काम करती थी, और बचपना मेरा ये मिरी गांव में गया है। मैं 7th स्टैंडर्ड तक वहां पढ़ा हूँ, 8वीं में फिर हमने वो गांव छोड़ दिया। ये मिरी गांव क्योंकि वो आज भी वो हमारे कोई थोड़ी सी पुश्तनी थोड़ी बहुत खेती बीती थी, सब वो बेच दी। अभी उनका वो गांव का कोई संबंध नहीं है। हमारे कजिन ब्रदर्स वगैरह अभी रहते हैं, कभी अगर शादी ब्याह के मामले में कभी जाना आना होता है। हे माड़ वृश्चिक दंश संकट,
इतरा वर्षे उर्गारिष्ट निवारित अपमृत्यु दुर्घट प्रसंग प्रकट द्वाविशति। ठीक उसी तरह हिमालय पर्व जो जो कथा चल रही थी, ग्रंथ वाचन पठन चल रहा था, तब एक बराबर उनके वो ये साफा रखा हुआ था, उसके ऊपर वो एक बिच्छू बिच्छू आके कैसा बैठा, और वो भावी संकट था उनका, लेकिन उसका निवारण बाबा ने कैसे किया और वो दुर्घटना से कैसे बाबा बचे, इसका विस्तृत वर्णन 22वें अध्याय में आया हुआ है। योगाभ्यासी याचे शंका निरसन, माधव रावाचे अहिदंश निवारण, धुनी इंधन अजाहनन केले वर्णन अतिरम्य। 23वां अध्याय तो बाप रे परिसीमा है। 23वें अध्याय में एक योगाभ्यासी राम बाबा, इनका वर्णन किया हुआ है। अजब तरीके से ये राम बाबा को मैंने देखा है बाय द वे, और उनका शंकर दर्शन किया है। माधवराव को सर्प दंश होने के बाद उनका संकटन का निवारण कैसे किया, इसका वर्णन आया है। धुनी माई के लिए जो फ्यूल लगता है, जो ईंधन लगता है, उसका वर्णन आया है। और सबसे श्रेष्ठ बोले तो काका साहब दीक्षित, इनकी कथा आई हुई है, वो बकरे को काटने की है, और उनकी निष्ठा, बाबा काका के मुंह से सिर्फ 11 बोलियां निकली है। बाबा अपने अमृत वचन धर्म शासन थे अम्मा, आपके मुंह से आया हुआ जो शब्द है वो हमारे धर्म शासन है, वो हमारे लिए आदेश है। वो आम्ही नीनू तुझा धर्म, आम्हा नाही लाज शर्म, एक गुरुवाचन पालन कर्म, ये हाच यागा मामा थे। हमारा धर्म आपकी आज्ञा का पालन करना। और क्या बोलते हैं, प्रसंगी भिक्षु दिवता से टाइम आया तो बाबा जान देने के लिए तैयार है आपके लिए। क्या भक्ति है काका साहब दीक्षित की, इसका वर्णन ये 23वें अध्याय में आया हुआ है। बहुत बहुत हाइट ऑफ द भक्ति किसको बोलते हैं, वो काका साहब दीक्षित, वो 23वें अध्याय में आया हुआ है। बडे बाबांचा बडे जाव, गुरुआज्ञा निष्ठा अभाव, किती दिले तरी बहु हाव, अतृप्त स्वभाव मुळचा। बडे मियाँ यानी यासीन मियाँ फकीर मालेगांवकर, इनका मालेगांव से थे, बाबा के साथ में वो सानिध्य में मेरा जो संशोधन चल रहा है, वो संशोधन में ये भी कहते हैं कि ये जो यासीन मियाँ फकीर, ये और मन्नी मियाँ और बाबा, ये साथ में औरंगाबाद में थे। जब बाबा यहाँ से निकल गए तो बाबा उनके सानिध्य में वहां थे। और बाबा उनकी क्यों इतना बहुत ही खातिरदारी करते थे, बड़े आदर भाव से उनको बुलाते थे, वो जो है। लेकिन उनके पास गुरु निष्ठा, गुरु माँ की जो निष्ठा है उसका कोई नहीं था। उनका लोभी स्वभाव था, उनका हमेशा अतृप्त रहते थे। आखिरी में उनकी हालत बहुत खराब होगी। बाबा जाने के बाद तो वो निकल गए, फिर वो कहीं नागपुर में जाके कहीं उधर वो उनका देहांत हो गया। भिक्षा मांगने की उन पर नौबत आ गई। इसका वर्णन 23वें अध्याय में आया हुआ है। काका साहेब भक्त श्रेष्ठ, गुरु आज्ञी परमाइक निष्ठ, परम एक निष्ठ, सद्गुरु लीला कथन विशिष्ट केले उत्कृष्ट त्रयोविशति। 23वें अध्याय में काका साहब दीक्षित और सद्गुरु चरणों में उनकी परम निष्ठा, और सद्गुरु ने वो खुद उन्होंने वो रचाई थी। काका की माहिती अन्य भक्तों को समझ में आए, उनके ध्यान में आए, क्योंकि वो एक काका साहब पर इतने बाबा के नजदीक ऐसे ऐसे जलने वाला भी एक भक्तगण वहां था। वो एक समूह था, गिरोह, वो गिरोह को बताने के लिए, तो इसीलिए तो वर्णन किया है। काका बावन कशी सुवर्ण, 52 टाइम्स जब वो भट्टी में से निकल के उसका प्यूरिफिकेशन होता है, ऐसा जो सोना है 52 टाइम्स वो जो अपने कसौटी पे लगता है, वो कसौटी वाला जो सोना जो होता है वैसे काका है। और क्या बोले थे काका, तेरे लिए तो मैं विमान भेजूंगा। और ऐसा ही एक योगी, एक ऋषि को जैसा मरण प्राप्त होता है, वैसा काका साहब दीक्षित को हुआ। इसकी जो बोकड़ जो बकरा काटने की जो अद्भुत है वो, और गुरु आज्ञा। काका कभी बाबा के सामने कभी कुछ बोले नहीं, लेकिन इस अध्याय में वो जो 11 वो भी है, वो 11 वो भी बोले तो गुरु आज्ञा, गुरु भक्ति और गुरु आज्ञा परिपालन का क्या मतलब है, उसकी कथा यहाँ आई हुई है 23वें अध्याय में। फुटाण्याचे निमित्त करुण, हेमाड पंथादिती शिकवण, सद्गुरु स्मरण के लिए आम्ही विषय सेवन न करावा।
अभी वो अपनी जो उनका जो कोट पहना होता, कोट के सिलवटों पर कुछ ऐसे चने के दाने पड़े हुए थे, और उसका बस कारण बन गया सदगुरु का। और फिर सदगुरु को स्मरण करने के पहले खुद ही कैसे खाता है, ऐसा खाना नहीं चाहिए। इसकी जो शिक्षा है, इसकी जो टीचिंग है, प्रीचिंग बाबा ने ये अध्याय में दी हुई है, 24वें अध्याय में। वो हेमाड जी का खुद का अपना यह अध्याय, अपना एक निजी अनुभव है। अण्णा बाबरे व मावशीबाई कलह दोघात लाविती साई, त्या विनोद मस्करीची नवाई गाई कविवरी चतुर्विशेती। हेमाड पंजी ने अन्ना साहब बाबरे चिंचनीकर जिन्होंने अपना जो द्वारकाबाई चावड़ी चावड़ी का पुनरुद्धार किया, और उन्होंने अपने अपने पश्चात अपनी पूरी संपत्ति चिंचनी में है, उधर पालघर के आगे, वो जो है वो सब बाबा को अर्पण किए। और कौजेलगी मौसी वेणुताई कौजेलगी, इनके और दोनों में कैसा झगड़ा लगाया, और विनोद के माध्यम से बाबा ने माँ का प्यार वो इमीडिएटली पूरा पैराडाइम शिफ्ट कर दिया। और बाबा बोला अरे उसमें क्या है, ये दोनों 50 साल की उम्र पार कर चुके हैं, अन्ना साहब भी, और लेकिन बहुत खरा आदमी, सीधा आदमी, बोलेगा वो क्लियर कट। और विनुताई अपनी मस्करी स्वभाव की है, वो विनोद उसको बहुत प्यारा था, विनोद पूर्ण स्वभाव की। तो दोनों का झगड़ा बाबा ने कैसा लगा, अंत में उन्होंने कैसा खत्म किया, इसका बहुत ही मधुर वर्णन 24वें अध्याय में आया हुआ है। भक्त दामू अन्ना कासार अहमदनगरचे राहणार, करू इच्छी फार थोर का व्यापार कापूस तांदूळाचा। नानासाहेब रासने, दामू अण्णा रासने, नानासाहेब नहीं, दामू अण्णा रासने, दामू अण्णा सावळाराम रासने, ये जो इनको कपास की ऑनवर्ड फॉरवर्ड डीलिंग होती है ना, वो वायदा बाजार बोले तो सट्टा बाजार, या आज का शेयर मार्केट, उसके बारे में उधर उसको करने की इच्छा थी। और नहीं तो किराना माल का, अगर ये प्लान ये फेल हो गया, बाबा ने फेल करवाया वो, तो बोले नहीं हमें नहीं, ऐसा नहीं करना है, इससे तेरा नुकसान होने वाला है। और सही में जिस आदमी के साथ ये साझेदारी में करने वाले थे व्यवहार, उसका लाखों का नुकसान हो गया। और फिर बोले बाबा मैं किराना माल का करूं क्या, बोले नहीं, क्या लेगा तू, एक 5 किलो लेगा और 25 किलो देगा नहीं करना है। इसकी जो कथा है वो कथा 25वें अध्याय में आई हुई है। उद्यमी होईल हानि सत्य, आम्र फल सेवनी प्राप्त अपत्य, वदती साई ज्ञानादित्य निरूपण कृत्य पंचविशति। वो व्यापार में तेरा बहुत बड़ा घाटा नुकसान होने वाला है, इसको बाबा ने पहले अगवा किया था दामोदर को, और ठीक उसी तरह उनको आम दिए, आम देकर तुझे फल प्राप्ति हो, ये तुझे पुत्र संतति प्राप्ति होगी, इसका आशीर्वाद दिया। और फिर वो पहले औरत को दिया, दूसरे औरत को दिया, ये भी इसका वर्णन उसमें आया हुआ है। वो 4-6 आम थे, 6 आम थे कि 8 आम थे, उसका भी सविस्तार से हमने स्टडी की। वो 25वें अध्याय में इसका वर्णन आया हुआ है। भक्त एक नामे पंत, अन्य संत अनुग्रहित, पटवणी दिली त्या खून त्वरित, पंत प्रमोदित जाहले। 26वें अध्याय में और एक कथा आई हुई है कि अन्य संतों के चरणों में अगर आपकी निष्ठा है, उनकी श्रद्धा भाव उतर है, अब वो आप अनुग्रहित है दूसरे कोई संत के, तो वही वो रहना चाहिए। क्योंकि ऐसे एक पंत आए इधर पालघर साइड के, अपने क्या नाम उसका, डहानू के, और वो जो आए डहानू पालघर वो साइड के विराट तक आए, फिर वो बाबा के पास आए, वो पहले ही दूसरे कई गुरु चरणों में उनकी निष्ठा थी। आने के बाद उनको मिर्गी आ गई, वो क्या बोलते, वो झटका आ गया, कन्वर्जन का झटका। और फिर बाबा ने उनको बोला कोई बात नहीं, तू जिधर है उधर ही रहे, उधर ही अपना गुरु अपना बाप हो, अपना बाप, वो बताया बाबा ने उनको, और पंत बहुत आनंदित हो गए। उसकी जो कथा है वो कथा 26वें अध्याय में आई है। ठीक उसी तरह हरिश्चंद्र पितले, मुंबई के बहुत जाने माने व्यापारी और
धनवान ग्रस्त इनके लड़के को द्वारकानाथ पितड़े, उसको भी क्या आती थी, मिर्गी आती, माने ये भी कन्वर्जन के झटके आते थे, वो अपस्मार बोलते हैं उसको मराठी में, वो जो मिर्गी बोलते हैं, उसके झटके आते थे। तो वो ये जो जानलेवा डिसीज बाबा ने सिर्फ कृपा दृष्टि से ठीक किया। इसका वर्णन 26वें अध्याय में आया हुआ है। दिले पितळ्यास रुपये 3, म्हणती पूर्वी दिले 2, बाबा वदती करी पूजन, रुचिर कथन षडविशति। ये 26वें अध्याय में पितले के साथ में और एक था कि उनके पिताजी उनको लेके, जब वो बच्चे थे, उनको लेकर स्वामी समर्थ महाराज, वट वृक्ष स्वामी, अक्कलकोट स्वामी महाराज, इनके वो भक्त थे, वहां जाते थे, तो उन्होंने उनको 2 रुपए दिए थे। उसकी अनुभूति बाबा ने यहां दी। और स्वामी समर्थ महाराज और मैं अलग नहीं हूं, है हम दोनों एक ही है। पहले मैंने तुझे 2 रुपए दिए थे हिम अपने स्वामी समर्थ जी के कर कमलों द्वारा, अरबी में तुझे 3 देता हूं, इसकी पूजा करते जा, बहुत अच्छा हो जाएगा तेरा। इसका आशीर्वाद पितले को दिया। इसका वर्णन 27वें अध्याय में आया हुआ है, 26वें अध्याय में आया हुआ है। भागवत पोथी हाती देऊन आपण घ्यावी प्रसाद म्हणून, तिथी काका इच्छा धरून भगवान देत ती माधवा। एक भागवत की काका महाजन एक बार श्रीमद भागवत की एक ग्रंथ लेके आए बाबा के हाथ में देने के, कि इस अपेक्षा की कि बाबा ने आशीर्वाद देकर मुझे वापस देना चाहिए पढ़ने के लिए। लेकिन बाबा ने क्या किया, वो जो श्रीमद भागवत की जो कथा, वो जो ग्रंथ था, वो उनको न देकर किसको दिया, माधवराव को दिया। विष्णू सहस्र नामाची पोथी एका रामदासाचे दासाचे पोथ्यात होती, त्यान कळत बाबा घेती, तीही देती माधवरावा। 27वें अध्याय में और एक आई हुई है कथा, बहुत अच्छी है, कि वो राई रामदास आया था, उसके पास वो विष्णु सहस्त्र नाम, इसका वर्णन वो किया है इसमें। और वो उसको सोनामुखी का काढ़ा लाने के लिए बाबा ने भेजा, मेरे पेट बहुत दुखता है, तू जा लेके आ। और वो जाने के पहले उसके पास से वो विष्णु सहस्त्रनाम की पोथी ली और श्यामा को दी। और वो बहुत अच्छे, मतलब आध्यात्मिक झगड़ा जिसको बोलते हैं ना, वो झगड़ा इस 27वें अध्यात्म में बाबा ने लगाया है और सुलझा भी दिया है। और भी ये निमित्त मात्र है, कारण मात्र है। उसमें विष्णु सहस्त्र नाम की जो ग्रंथ है, उसका जो महत्व है, वो महत्व विषद किया है 27वें अध्याय में। वो बाबा कैसे अनुग्रह किया विष्णु सहस्त्र नाम श्यामा को देकर। श्यामा वैसे ठीक प्राइमरी टीचर वगैरह सब थे, लेकिन बोली उसकी ये थे, उसको सही तरीके से आता नहीं था। लेकिन बाबा ने विष्णु सहस्त्र नाम के जो संता है, उनको संता उनको दे दी। भक्त लक्ष्मी चंद मुनसी, चिडीबाई बुराणपूरवासी, मेघा ब्राह्मण पुण्य राशी, पातले चरणाशी। बाबांच्या श्रेष्ठ भक्त लाला लक्ष्मीचंद, बुरहानपुर की एक वो खिचड़ी वाली अजीबाई दादी माँ, और भक्त प्रवर मेघा की याद आती, आंख से आंसू आ जाते हैं। बाबा ने अपने चरणों पे कैसे खींच लिया इन लोगों को, इसकी बहुत रम्य और मधुर कथाएं ये 28वें अध्याय में आई हुई है। लक्ष्मीचंद की कथा, लाला लक्ष्मीचंद बॉम्बे में थे। स्वप्नी देवनी सर्वादृष्टांत देत त्यांची प्रचित जागृत, गुरु माऊलीची अगम्य मात, प्रेमे कथित अष्टाविशति। ये 8वें अध्याय में और एक है, और लाला पंजाबी की भी कथा है। ये कैसे है, ये इनको स्वप्न दृष्टांत दिया बाबा ने, चल मेरे पास आ जा। ये भक्त प्रवर मेघा, इनकी श्रद्धा कैसी दृढ़ की, उसको अनुभूति देकर। और उसको तो बहुत अलग तरीके से अनुभूति दी बाबा ने। इन सब लोगों को सपने में जाकर बाबा ने प्रचिति दी हुई है। एक बुरहानपुर की आई लाला लक्ष्मीचंद जी, और इनकी कथाएं 28वें अध्याय में आई है। मध्य देशीचा भजनी मेळा, शिर्डी क्षेत्री झाला गोळा, गाया दान औदार्य सोहळा, गोळा शंकर बाबांचा। 29वें अध्याय में मद्रास प्रांत के एक भजनी मेला, वो गोविंद कौन सी लखे, अदालसा और गोविंद स्वामी, इनकी जो कथा है, उनका भजनी मेला मद्रास से आया था। और भोले शंकर बाबा ने बाबा से धन मिलने के अपेक्षा से कैसा आया था, और आखिर में उनको वो जो
आलाल सामा को राम दर्शन लेके कितना कितना एक अलौकिक अनुभूति, एक विचित्र ऐसी घटना घटित करवाई उनको सपने में जाकर। और वो जो कथा है वो कथा 29वें अध्याय में आई है वो। और इसमें एक है कि बाबा मुसलमान होकर हमारे लोगों को ऐसा ऐसा करते हैं, ऐसी उसकी जो भावना थी वो भावना बहकाते हैं, उनको ये करते हैं, इंस्टिगेट करते हैं। ये जो उसकी भावना थी वो भावना पूरी निकाली दी गई। रघुनाथराव तेंडुलकर तत्तनय परीक्षा प्रकार त्यांची पेंशन चिंता दूर मनोहर लीला बाबांची 29वें अध्याय में और एक कथा आई हुई है। और वो कथा ये है, रघुनाथराव तेंदुलकर, सावित्रीबाई तेंदुलकर, इनका जो पुत्र था बाबू, वो डॉक्टर की परीक्षा देने बैठा था। और वो किस तरीके से बाबा ने उसको प्रेरित किया कि भाई नहीं, तू जा परीक्षा देने के लिए, तू पास होने वाला है। और कैसे उत्तीर्ण हुआ। और उसको जैसे वो रिटायर्ड होने का है, आग की बीमारी हुई, रिटायर होने का है, तो उनके जो पीढ़ी के जो मालिक है उन्होंने उसको कैसे पेंशन दी, इसकी मनोहारी कथा 29वें अध्याय में वर्णन की हुई है। भक्त डॉक्टर कैप्टन हाटे साई चरणी प्रेम बोठे दिले स्वप्न दर्शन पहाटे कथानक गोमटे 29 तो ठीक उसी तरह 29वें अध्याय में कैप्टन हटे वाल पापड़ी की फली की सब्जी, इनको स्वप्न दृष्टांत देकर उन पर कैसी कृपा की। और वो 1 रुपया जो उनको सिक्का था, वो सिक्का उन्होंने कैसा भेजा था, वो वापस से कैसा बाबा ने कैसे वापस दिया, उसका वर्णन 29वें अध्याय में आया हुआ है। ये बहुत ही अच्छा कथानक है। इसमें वाल पापड़ी शेंगा काका साहब दीक्षित ने वो एग्जीक्यूट किया था पूरा, उनका जो प्रसाद चढ़ावा, क्योंकि वो तो मिलिट्री में थे कैप्टन, तो वहां वो आ नहीं पाते थे। तो उन्होंने मनी ऑर्डर भेजी और मनी ऑर्डर से काका साहब दीक्षित को बोला कि मुझे ऐसा ऐसा सपना आया था और बाबा के लिए इतना आप मुझे प्रसाद करवा के दे दो, वाल पापड़ी की फलियां मांगी है, तो आप लेकर वही सब्जी बनाना। और वो सब्जी है। हम 5 मिनट की विश्रांति लेते हैं। यानी इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए वो आते नहीं है आजकल, ज्वाइन नहीं हो रहे मेरे ख्याल से ज्योतिन्द्र जी। कोई बात नहीं। आपको कोई अगर शंका 91 वी आर स्टार्टिंग 92 ए कंक्लूडिंग चैप्टर अवतरणिका is an overall glimpses of views of साई सच्चरित। सप्तशृंगी देवी उपासक कोणी काकाजी वैद्य नामक देवी देत त्या दृष्टांत एक संत नायक साई पहावे। सप्तशृंगी देवी के जो उपासक जो उपाध्य थे, वहां के पुजारी काकाजी वैद्य, इनको मन शांति नहीं थी। और वो मन शांति के लिए उन्होंने पहले बोले बाबा के पास जाओ। तो वो क्या सप्तशृंगी देवी से वो जो वनी से है, वो त्र्यंबकेश्वर नजदीक है, उनको भी भोले बाबा ही बोलते हैं, शिव प्रभु को। तो वहां गए, लेकिन 10 दिन वहां रहे, कुछ नहीं उनको फर्क पड़ा, वो मन शांति वैसी की वैसी रह गई। फिर वापस आए तो देवी ने उनको, देवी अभी आदि माया आदि शक्ति, आदि माया आदि शक्ति का जो पीठ है उन्होंने दिया, दृष्टांत दिया, अरे तो शिरडी के साईं बाबा के पास जा। और सौभाग्यवश ऐसा हुआ कि इधर बाबा ने भी श्यामा को बोला, कुछ वो मन्नत मांगी थी उनको, उनकी माँ ने मन्नत मांगी थी, वो पूरी करने के लिए वनी उनकी जो कुल देवता है उनके पास गए थे। वहां वो उनके घर के उपाध्याय निकले, ग्रामोपाध्याय कुलोपाध्याय निकले। तो दोनों की पहचानत हो गई, वो दोनों आ गए शिरडी में। और शिरडी में जस्ट सामने बैठकर ना कुछ कहा, ना कुछ सुना, ना कुछ मांगा, ना कुछ बोला, बाबा ने उनको मन शांति प्रदान कर दी, काका साहब दीक्षित अपना काका जी वैद्य को। तो इसका जो वर्णन है वो 30वें अध्याय में आया है, 30th चैप्टर उसमें आया हुआ है। श्याम रावाने त्याच देवीस केला होता एक नवस, श्यामा नवस फेडावया वणीस जाई 30 वर्षांनी। 30 ईयर्स जब न वो जो मन्नत मांगी कि उनकी माँ ने, उनके 30 ईयर्स के बाद सप्तशृंगी देवी को वो मन्नत पूरी करने के लिए श्यामा गए थे उधर। इसका वर्णन 30वें अध्याय में आया है। राहत्याचे सेठ चंद खुशाल पंजाबी ब्राह्मण रामलाल
स्वप्नी दोघा शिर्डीस चल, हे साई बोल कथन त्रिशब्दी। तो ठीक 30वें अध्याय में और एक है, लड़हाता गांव के लक्ष्मी चंद खुशाल चंद शांड जी और लाला पंजाबी बंबई के गिरगांव में रहने वाले, शिरडी में चलो बोले। ठीक उसी तरह इनको भी ठकी यानी सगुन मीरू नाइक, इनको भी बाबा ने बुला लिया। तो ये जो है ऐसे लोगों को दृष्टांत देकर सपने में जाकर बोले मेरे पास आ जाओ। इसकी जो कथा है वो कथा ये 30वें अध्याय में आई हुई है, 30th चैप्टर। विजयानंद यती मद्रासी निगेरावया सरसमानसी ठेवणी घेतला निजपदासी श्री ऋषिकेशी बाबांनी। 31वां अध्याय में वो मानसरोवर की यात्रा के लिए निकले गए, मद्रास से निकले हुए विजयानंद स्वामी, इनकी कथा आई हुई है। वो तो वहां तक तो पहुंच नहीं पाए, शिरडी में उनका देहांत हो गया। उनको कथा उनको कुछ होली स्क्रिप्ट पढ़ने को बाबा ने दिया, राम विजय दिया मेरे हिसाब से, उन्होंने वो पढ़ने को दिया और 2 दिन उधर रहे, तीसरे दिन वो वहीं उनका देहांत हो गया। इसकी कथा 31वें अध्याय में है। और 31वें अध्याय में और एक है बालाराम मानकर की कथा। भक्त शार्दुल मानकर साई पद अंबुज मधुकर हिंस्र क्रूर व्याघ्र उद्धार कथन सुंदर एक त्रिशति। ठीक उसी तरह साई चरण कमलों में नतमस्तक रहकर अपना अपना गुजारा करने वाले, अपना जीवन व्यतीत करने वाले भक्त श्रेष्ठ बाला साहब मानकर, इनको बच्छेंद्रगढ़ पर, ये सातारा के आगे कराड़ के आगे शिनोली गांव है, वहां मैं जाकर आया हूं। वहां बहुत ही रम्य ऐसा वातावरण है, पूरा निसर्ग से परिलुप्त है, बहुत अच्छा है। और वहां मच्छेंद्रगढ़ पर वो उनको भेजा, उनको एक कुछ उपासना दी और वो उपासना करते रहे और उनका कैसा उद्धार किया, इसका वर्णन 31वें में है। और एक है, ये है व्याघ्र, वाह जो शेर बाघ, वो जो बाघ था टाइगर, इसको बाबा ने कैसी मुक्ति दी, इसका वर्णन 31वें अध्याय में आया है। और ये कथा किस लिए ध्यान में रहती है, याद में रहती है, क्योंकि ठीक इसके 7वें दिन के बाद बाबा गए हैं। ये जो टाइगर है, टाइगर को जो महासमाधि बाबा ने दिलवाई वो 8 अक्टूबर 1918 को दी और 15 अक्टूबर को बाबा चल बसे। आम्ही चौघे संत सज्जन संत देव शोधार्थ राणी हिंडत, मी होताच अभिमान गलित दर्शन देत मद गुरुराय। सच की खोज में, सत्य की शोध में निकले हुए बाबा के 4 भक्त, उसमें बाबा भी थे, 4 भक्त। उनको ये एक रूपक कथा बोलते हैं उसको, कि एक सिंबॉलिक किया हुआ ऐसी कथा है। ये 4 संत सज्जन जो है उसमें बाबा भी एक है। वो जंगल का रास्ता भटक कर, जंगल का रास्ता बोले तो ये आध्यात्म जगत का रास्ता है, वो भटक कर कैसे दिशाहीन हो गए और अपना रास्ता भूल गए, और वो भूल भुलैया में फिर उसी तरह आते थे, जहां जाते थे वो ठीक उसी, जहां से निकलते थे वहीं आके बैठते थे। इसकी जो कथा है, फिर बाबा ने गुरु राय के साथ गुरु राय का माना और गुरु राय ने उनको कैसे विलक्षण पद्धति से अपना बोध दिया, उनको पैर को बांध के नीचे रखा। ये सब कैसे है, एक रूपकात्मक कथा बोलते हैं, रूपक या रूपक कथा यानी सिंबॉलिक किया हुआ, सिंबॉलिक मास्टिक वे से वो बताई हुई कथा है। ये ऐसी जो कथा है 32वें अध्याय में आई हुई है। और गोखले बाई की कथा भी ये 32वें अध्याय में आई है कि भाई भूखे रहने से कुछ मिलता नहीं, भगवान के ऊपर 3 दिन तो भूखा रह के, उपवास बोलते हैं उसको, उपवास करना, सही मानो सही अर्थ अलग है और सही अर्थ क्या है ये बाबा ने इस अध्याय में बताया है। गोखले बाई का उनका जो संकल्प है वो बाबा ने 31 को पूरन पुरिया करने को बोली और सबको खिलाई, वो अपने किल करके घर में, उसकी कथा 32वें अध्याय में है। नारायण जानीचे मित्रास झाला एकाएकी वृश्चिक दंश, एका भक्ताचे करणे केस दिला त्रास जोराने। अब ये 32, 33, 34 ये अध्याय, 33, 34, 35 ये अध्याय है, ये उदी के अध्याय है। अब नारायण जानी, वो उनका नाम नारायण जानी क्यों पड़ा पता नहीं, वो रानड़े थे, ये पूना में भी रहते थे। उनके
मित्र को ये स्कॉर्पियो ने डंक मारा था, तो बाबा की उदी आंख पर लगाने से कैसे वो उसका निवारण हो गया, ठीक उसी तरह नाना साहब चांदोरकर के पहचान की एक जो एक फैमिली थी, उनकी लड़की गांव में थी और उसको बुखार आया था, लेकिन चांदोरकर जी ने अपनी भार्या को रास्ते पर की मिट्टी उठाकर उदी बोलकर लगाई और उधर ऐसी बात हुई। ठीक उसी तरह, ठीक उसी वक्त वो जो दोस्त की लड़की है जो गांव में थी, वो बीमार से पीड़ित थी, उसका उसकी बीमारी निकल गई। इसकी इसकी सभी तरह के वर्णन, विस्तृत वर्णन सविस्तार से 33वें अध्याय में किए हुए हैं। चांदोरकर सुते सभारी, प्रसूती वेदना करी घाबरी, जानी स्वतः दुखित अंतरी, तिळबरी सुचेना कोणाला। नाना साहब चांदोरकर की जो लड़की है मैनाबाई, इनको डिलीवरी के पेन हो रहे थे, लेबर पेन हो रहे थे, तो उसका क्या इलाज होता था कोई समझ में नहीं आता था। डिलीवरी नॉर्मल वे से हो नहीं रही थी। बाबा ने उदी भेजकर उसको उदी पिलाई और 5 मिनट के अंदर, और वो कहा पता ही नहीं, वो तो जामनेर में थे बाबा, यहाँ उन्होंने रामगिर बुआ को बोला तू जाओ, 2 रुपए दिए और वहां से बाबा खुद टांगे वाले बने और वहां गए। और वो जो विलक्षण कथा है, आज भी वो उसके उपलक्ष्य में वहां स्मारक बनाया हुआ है जामनेर में। और वो घर में मैनाबाई की जहाँ डिलीवरी हुई, वहां जाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। वो जो है गवर्नमेंट क्वार्टर होता वो कथा ये अध्याय में 33वें अध्याय में आई है। उसी तरह कुलकर्णी साहेब तवर, बाळा बुवा भजनकार, उदय प्रभाव बलवत्तर, कळला खरोखर सर्वांना। ठीक उसी तरह अप्पा कुलकर्णी, बाळा बुवा कीर्तनकार, इन लोगों को उदी के प्रभाव से कि कैसी विलक्षण अनुभूति आई, इसका वर्णन 33वें किया हुआ है। भक्त हरी भाऊ कर्णिक, श्रद्धावंत आणि भाविक, त्याच्या दक्षिणेची कथा मोहक, बोधप्रदायक तयश्री शांति। ये ठीक उसी तरह हरिभाव कर्णिक, इनको इनको दक्षिणा देने की जो मोहक और बोधदायक जो कथा है, वो 33वें अध्याय में आई है हुई है। नरसिंह महाराज को जैसे दी गई नासिक में कालाराम मंदिर, गोराराम और कालाराम मंदिर, तो कालाराम मंदिर में वो बैठे हुए थे, उनको 1 रुपया देने की इच्छा थी। वो बाबा ने और वो जाए थे, उनके अपना एक कंसेप्ट था उधर शिरडी में, एक बार बाबा ने उदी दी तो निकल जाओ, लेकिन नासिक में नरसिंह महाराज ने मेरा 1 रुपया दे बोले और वो उनसे मांग ली थी। यानी ये संत है, अंदरूनी एक सूक्ष्म धागे से एक दूसरे को कैसे बांधे हुए होते हैं, इसकी निदर्शक ये कथा है। मालेगावचे एक डॉक्टर, पुतण्या हाड्या व्रणे अति वर्दर, पिल्ले डॉक्टर भक्त प्रवर, पीडित दुर्धर नारूने। ठीक थे उसी तरह डॉक्टर DM मुल्की मालेगांव के, उनके जो नेफ्यू को क्या होता, एक कोई इलाज ना इलाज ऐसी बीमारी थी, हाड्यावरण उसको, वो एक असाध्य रोग हुआ था, उसमें जो हड्डियां है वो कमजोर होती जाती है, वो रोग हुआ था उनको। और डॉक्टर पिल्ले मोस्ट रिस्पेक्टेबल कैरेक्टर इन पूरे साई सच्चरित में। उनको जो नारू हो गया था, वो नारू की बीमारी का वर्णन बाबा ने वो कैसा निवारण किया, और उसकी इलेक्शन कथा हमने सुनी। उसके साथ में अब्दुल बाबा, और अब्दुल बाबा के जो उनके जो मुर्शद थे, वो मुर्शद से वहां कैसे आ गए, उसका जो वर्णन है वो यहाँ आया हुआ है। जिसमें अमीर बाबा के पास थे, वो वहां से वो बाबा ने उनको स्वप्न दृष्टांत दिया, तेरे शागिर्द को मेरे पास भेज, और अब्दुल कैसे आया उसका वर्णन, इसका लिंक उधर है। एक्चुअली वो लिंक मैंने आपको बताई थी, वो 34वें अध्याय में इसका वर्णन आया हुआ है। बापाजी श्री शिर्डीकर, ग्रंथी जुरे कुटुंब जर्जर, एक राणी लहान पोर, व्यथित घोर आकडीने। जैसे बापाजी देशपांडे यानी श्यामा देशपांडे के भाई, वो भी प्राथमिक शिक्षक थे नजदीक अपना सावड़ावीर में। उनकी पत्नी को ग्रंथि ज्वर यानी प्लेग, जो नाइलाज बीमारी थी उस वक्त, चंद घंटों का या चंद दिनों का मेहमान, वो बाबा ने दुरुस्त कर दी थी। और वैसे ही एक ईरानी लड़की, एक ईरानी भाई, उसकी जो लड़की है उसको हमेशा मिर्गी के झटके आते थे, कन्वर्जन झटके आते थे, वो बाबा ने कैसे दूर किए, इसकी बस उदी प्रसाद से। इस सब उदी की महात्म्य बताने वाली अध्याय है ये 34वें अध्याय में इसका वर्णन किया है।
ठीक उसी तरह। और हरद्याचे एक गृहस्थ मुतखड्याने अत्यवस्थ, मुंबईचे एक प्रमुख कुटुंबग्रस्त प्रसिद्धि हुए। इसी के अंदर 34वें अध्याय में और कुछ आता, छोटी कथाएं है। वो आता है, वो उनको किडनी स्टोन उनका कैसा दूर किया, हरदा शहर के जो गृहस्थ थे वो, और वो कैसे उदय प्रसाद से उनके वो यूरिनल मार्ग से निकल गया। वो बड़ा बड़ा बहुत दिन की पुरानी बीमारी थी। गृहस्थाची पत्नी वो और दूसरी जो है बंबई के एक प्रमुख कायस्थ गृहस्थ, उनकी धर्म पत्नी, उसको डिलीवरी में प्रॉब्लम हुआ था, और वो पहले से, उसको पहले भी कुछ एबॉर्शन हो चुके थे, प्री मैच्योर डिलीवरी भी हो गई थी शायद, तो वो बम्बई वहीं शिरडी में आके रह गए, और उनकी कैसे नॉर्मल प्रसूति बाबा ने करवाई डिलीवरी सिर्फ दूधी के पिलाने से, दूधी मिश्रित पानी पिलाने से कैसी हुई, वो उसकी कथाएं इस 34वें अध्याय में है। उपरी निर्दिष्ट व्याधी उच्चाटन केवळ उदी स्पर्शे करून झाले न लागता क्षण, निरूपण रसाळ चतुर्श्री शती। 34वें अध्याय में यही सब ऊपर जो निर्देश की हुई जो कथा है, उनको उदी लगाकर बाबा ने उनका निराकरण कर दिया था, उनकी बीमारियां या उनकी जो तकलीफ है दूर भगाई थी, इसका वर्णन आया हुआ है। महाजनीचे एक मित्र एक निर्गुणाचे पूर्ण भजक, ते बनले मूर्ति पूजक, दर्शन एक मात्र करुणी। 35वें अध्याय में भक्त श्रेष्ठ काका महाजनी, इनके एक मित्र थे, वो निर्गुण निराकार के उपास थे। हम किसी फिजिकल एग्जिस्टेंस जो ये है उनको हम झुकने वाले नहीं किसी के पास, और ऐसे उनके जो दोस्त थे वो बाबा के दर्शन आने के पास ही मूर्ति पूजक बन गए। इसका बहुत ही मधुर ऐसा वर्णन 35वें अध्याय में किया हुआ है। धर्मसिंह जी ठवाई ठक्कर, मुंबईचे एक सॉलिसिटर, सबीज द्राक्षे निबीज सत्वर, करुणी गुरुवर त्या देती। ठीक उसी तरह बंबई के एक सॉलिसिटर धर्मसिंह जी ठक्कर, इन्होंने सीड जो ग्रेप्स है, अंगूर है, वो मैंने सबीज अंगूर, उसको निर्बीज सीडलेस बना के बाबा ने जैसे कैसे करवाई, इसकी किमया, इसकी जो विलक्षण लीला बाबा ने दिखाई, इसका वर्णन 35वें अध्याय में आया हुआ है। ये सब रिवीजन चल रहा है, आपको एक एक याद आता होगा, अभी अपने को सब जो याद आ रहा है वो ये सब रिवीजन है, क्या हमने कैसे वो पढ़ा था। वांद्र्याचे एक कायस्थ, त्या नींदन ये स्वस्थ, बाळा पाटील निवासस्थ, उदी प्रचित पंचस्त्री शती। 35वें अध्याय में और एक है कि बांद्रा शहर एक प्रमुख रायस्थ जाति जो है, उसके गृहस्थ थे, उनको निद्रानाश हो गया, स्लीपलेस नाइट चलती थी उनको, और वो निद्रानाश में जैसे वो सोने को लगते थे, उनका उनके पिताजी उनको आके भरसक गाली वगैरह सब देते थे। ये जो निद्रानाश सिर्फ उदी रखने से, उदी खाने से कैसा दूर हुआ, उसकी ये कथा आई हुई है। और ठीक उसी तरह और एक बहुत भक्त श्रेष्ठ बाड़ा निवासकर, इनके श्राद्ध के निमित्त से वो जो फंक्शन अरेंज किया था, वो जो आयोजन किया था, उसके अन्न की जो खाना बस कुछ लोगों के लिए बनाया था, उसके 4 गुना लोग आए, 3 गुना 4 गुना, तो भी खाकर वैसा कि वैसा कैसे रहा। इसको बोलते हैं ट्रस्ट। ये जो है वो उदी, सिर्फ उदी ऊपर वो डाल दिया उन्होंने, और जितना है उतना ही खोल के रह गए। बाद में देखिए पूरा 4 गुना लोग खा के गए, तो भी अनाज वैसा ही है। ये जो कथा है ये 35 में आई हुई है। अभी 36वां अध्याय। गोमांतकस्त ग्रस्त दोन, नवस करीती भिन्न भिन्न, एक सेवावृत्ती लागून दुजास्ते शोधार्थ। गोवा प्रांत के 2 लोग, उन्होंने बाबा को नवस किया था। ये उसमें से एक ने, वो बाबा ने उसकी कैसी आपूर्ति करवा ली थी, वो को नौकरी मुझे लगने दे, फिर मैं तुम्हें ये दूंगा वो देगा। वो जो नवस किया था उसने, वो मन्नत की थी, नवस यानी मन्नत वो की थी, उसका वर्णन किया है। और दूसरे के घर में कैसे चोरी हो गई, घर के ही ब्राह्मण ने जो था उसने कैसे वो चोरी करवाई थी, उसकी विस्तार से वर्णन जो है 36वें अध्याय में आया है। और इसमें श्यामा का एक अहम किरदार है उसमें। दोघांनाही नवसवी स्मृती, साई समर्थ देती स्मृती, त्रिकाल ज्ञान ब्रह्मांड व्याप्ती,
कीर्ति कौन वर्णिल। ये दोनों को भी अपनी मन्नत पूरी करना मन्नत जो मांगी थी उन्होंने भूल गए थे, उसकी आपूर्ति करना भूल गए थे। त्रिकाल ज्ञानी त्रिकालज्ञ बाबा, उन्होंने क्या किया, ये उनका उनका कौन वर्णन कर सकता है भाई, इतने त्रिकाल ज्ञानी। उन्होंने दोनों को भी उनकी याद दिलाई और अपनी मन्नत पूरी करवाई उनसे। 36वें अध्याय में और एक कथा है, बहुत ही फ्रेश, सखाराम औरंगाबादकर, गंगूबाई औरंगाबादकर, इनकी कथा। औरंगाबाद सखाराम जाया, पुत्रार्थ धावे साईंचे पाया, इच्छा पोटी श्रीफळ घेऊन या, कथन कथाशया षटत्रिशंती। सखाराम औरंगाबाद की पत्नी और गंगूबाई औरंगाबादकर, यानी श्रो गौरव गंगूबाई औरंगाबादकर, इनको पुत्र संतति के लिए वो जो बाबा एक वो इच्छा धरकर जो बाबा के चरणों में आई थी, उनकी इच्छा कैसी पूरी की, श्रीफल उनको देकर उनको आशीर्वाद कैसे दिया, वो एक बहुत ही ऐसे विलक्षण कथा है। और उसमें बाबा और श्यामा का जो संवाद है, वो कृष्ण अर्जुन का जो संवाद है, ऐसे संवाद है वो उसके जैसा ही उसके कंपेयर किया जा सकता है, इतना अच्छा वो संवाद है। वो 36वें अध्याय में वर्णन किया गया है। अभी 37 अध्याय 37 चैप्टर क्या है, चावडी। चावडी समारंभ सोहळा, इतरत्र पाहण्या मिळे विरळा, हेमाल वर्णिती पनरोळा, कथा रसाला सप्तत्रिशती। 37वें अध्याय में क्या है, हेमाल ने प्रत्यक्ष उसको वो पूरे जो जश्न जो प्रोसेशन था उसको हाजिर रहकर उनका अनुभव खुद लिया, और उसका बहुत अच्छा सविता से वर्णन 37 चैप्टर में 37वें अध्याय में वो जो पूरा जो परिक्रमा थी, वो परिक्रमा का वर्णन किया है। चावड़ी कैसे निकलती थी, बाबा एक दिन मस्जिद माई में सोते थे, एक दिन द्वारका माई में सोते थे, एक दिन चावड़ी में सोते थे। उसका जो वर्णन है वहां जाने का, वो प्रोसेशन का वर्णन है। हंडी माझी पदार्थ भिन्न, शिजवणी करीती नाना पक्वान, देती सर्व पदार्थ भोजन, वर्णन मनोहर अष्टत्रिशती। 38वें अध्याय में बाबा का हंडी का वर्णन किया है। 50 लोगों की हंडी, 100 लोगों की हंडी, उसमें क्या 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 व्यंजन बनाते थे, इसका इतना वर्णन किया है कि मुंह को पानी आ जाता है, मतलब मुंह पानी छूट जाता है, इतने एक पकवान का वर्णन, व्यंजन का वर्णन उसमें किया हुआ है 38वें अध्याय में। 39वें अध्याय में तद्विद्धि प्रणिपातेन, है ना, तद्विद्धि प्रणिपातेन या गीता श्लोकाचे विवरण, सांगती चांदोरकरा लागून संस्कृत अभिमान हरावया। श्री नाना साहब चांदोरकर को संस्कृत के बारे में बहुत उनको ज्ञान है, और वो और ज्यादा वो ज्ञानी थे संस्कृत के, लेकिन उनका ज्ञान और उसमें बढ़ोतरी करने के लिए उन्होंने अध्याय 4 के 34वां श्लोक जो है भगवत गीता का, तद्विद्धि प्रणिपातेन, इसका विस्तृत वर्णन करवाया। और वो जो है उससे हमें एक नया डायमेंशन बाबा ने दिया। ज्ञान की जगह अज्ञान लगा कर देख रहे, ज्ञान या देने लेने की चीज थोड़ी है, अज्ञान का निवारण देना करना। अज्ञान जाएगा तो ज्ञान तो उधर ही है। ज्ञान स्वयंभू है, वो सेल्फ इनकार्नेट होता है, स्वयं प्रकट होता है। अज्ञान के पटल जो है वो दूर करने पड़ते हैं। ये नया डायमेंशन भगवत गीता के अध्याय इस श्लोक को बाबा ने दिया, उसका वर्णन 39वें अध्याय में आया है। और एक वर्णन उसमें आया है बापू साहब बुट्टी के बारे में, और श्यामा को साथ में एक बार वो सपने में गए बाबा, और वो जो आज का जो बुट्टीवाड़ा है, आज का समाधि मंदिर है, वो बांधने की आज्ञा कैसी हुई, उसका वर्णन 39वें अध्याय में आया है। दृष्टांत देवनी संत नृपति, बापू साहेब बुट्टी प्रति, मंदिर बांधने आज्ञापिती, 39 वृत्तांत। ठीक उसी तरह बापू साहब बुट्टी को अपना वो जो बाड़ा है, आज वो जो मंदिर है, वो मंदिर बांधने के लिए स्वप्न दृष्टांत देकर कैसी आज्ञा की बाबा ने, इसका वर्णन आया हुआ है 39 चैप्टर में। मातुश्रीचे व्रत उद्यापन, देवरीति ब्राह्मण भोजन, बाबा से देते निमंत्रण, पत्र लेखन करून या। अब अपने मातोश्री ने बहुत सारे व्रत उद्यापन किए थे, वो व्रत किए थे, व्रतों का उद्यापन करने के लिए, वो परिसमाप्ति करने के लिए, ब्राह्मण भोजन करने के लिए या अतिथि भोजन करने के लिए बाला साहब देव ने बाबा को खत कैसे लिखा है ना। और वो बाबा ने क्या किया, यति वेश्य धारण करून तद्दिनी येती विभूती तीन, ब्राह्मणा समेत जाती जीवन नकळे विंदान गुरुरायाचे।
ये उद्यापन वो जो करने के लिए, वो जो परिसमाप्त करने के लिए जो खाना ब्राह्मण भोजन होता है, इसलिए ब्राह्मण पंक्ति को 3 अचानक यति आ गए सन्यासी आकर खाना खाकर गए, इसका भी वर्णन आया हुआ है। दृष्टांत देवनी हेमाडास बाबा येती भोजनास छवि रूपी धरुनिवेश वर्णन सुरस चतवारिशति। अब 40वें अध्याय में ठीक ऐसा जो बाला साहब भी मामलेदार का वर्णन दिया, वैसा ही दृष्टांत बाबा ने हिमाड़ पंत को दिया था। और सपने में गया, आज मैं तेरे पास खाना खाने के लिए आने वाला हूँ। होली पूर्णिमा का, होली का उत्सव, शिमगा बोलते हैं उसको, वो होली के दिन। और बाबा छवि रूप में गए, छवि के रूप में वो गए दोपहर के भोजन के समय। उसका बहुत वर्णन, वो जो इस्मु मुजार, यूनुस भाई मुजावर और अली मोहम्मद किस तरह वो लेकर गए वो बाबा की तस्वीर, उसका वर्णन किया हुआ है। छवि चीज कथा विस्तारुण सांगति कवि मुक्ता लागुन सदगुरु चैतर के मेहमान निरूपण रमणीय रसाड़। सदगुरु का महिमा, सदगुरु की महत्व सबको समझना चाहिए। तो ये जो 40वें अध्याय में जो वर्णन की गई है हेमाड़पंत जी का, हेमाड़पंत ने जो छवि का वर्णन किया है, उसी का मधुर बहुत रसीला वर्णन 41 चैप्टर में भी कंटिन्यू किया उन्होंने। और वो 41 चैप्टर उसके लिए पूरा समर्पित है। धारण करुणी रुद्रावतार होती लाल खरीदी रामदार करीती गाड़ी ता बड़ी मार क्रोधे देव रसी साई। बाला साहब देव मामलेदार के ऊपर बाबा ने वो तूने मेरी चिंदी चूरी, तूने मेरा ये किया, वो जो है वो आंख में आग बबूला होकर बड़े जैसे मानो बाहर अंगार बाहर बरपा रहे हैं, ऐसा अवतार धारण किया उन्होंने। और वो जो गाली गलौज के बौछार की वो जो कथा है वो 41वें अध्याय में आई हुई है। नित्य नेमे श्री ज्ञानेश्वरी वाच म्हणती श्री साई लहरी कथी स्वप्नी कथिती वाचनाची परी हेमाळ विवरी एक चतवारिशती। ठीक उसी तरह बाला साहब देव को हमेशा नित्य नियम से ज्ञानेश्वरी का पठन करना चाहिए। ऐसा सपने में उपदेश कर ज्ञानेश्वरी किस तरह पढ़नी चाहिए, जैसा हम सारी सचरित पढ़ रहे हैं निरूपण देकर, इस तरीके का ये एक्चुअली सारी सचरित किस तरह पढ़ना चाहिए, ज्ञानेश्वरी किस तरह पढ़ना चाहिए, इसका वर्णन ही 41वें अध्याय में बाला साहब देव के माध्यम से हमें सब लोगों को सिखाया है। हम आज तक के जो पढ़ते थे साई सचरित और अभी 1.5 साल में जो पढ़ा, उसमें जो फर्क है वो फर्क ही बाबा ने बताया कि वो मेरे अरे बहुत जल्दीबाजी करते हो तो पढ़ने में, शांति से पढ़ो, वो एक एक चीज समझ के ले लो क्या है उसमें लिखा। और बाबा ने सपने में खुद बैठे हैं और ज्ञानेश्वरी का निरूपण कर रहे हैं, उनको एक्सप्लेन करके बता रहे हैं, सत्संग ले रहे बाला साहब देव मामलेदार का। इसका जो वर्णन है ये 41 चैप्टर में आया हुआ है, वो कथा 41वें अध्याय में है। वस्त्रावदान अग्नि नारायण साई निधन पूर्व सूचना चुकविले रामचंद्र निधना तैसे मरणा तात्यांच्या। भक्तों की बाबा हिंदू है क्या यवन है मुस्लिम है, ये शंका दूर करने के लिए बाबा दिगंबर अवस्था में गए और साई भगवान के देह त्याग के पहले ठीक 2 वर्ष में के पहले जो सीमोल्लंघन की जो आया था सिमगा जो बोलते हैं वो जो आया था, उसमें उसी दिन ये बाबा ने ये लीला बताई थी, दिगंबर अवस्था में होके गए। और ठीक उसी दिन उसी टाइम में रामचंद्र कोते पाटिल ये बहुत बुरी तरीके से बीमार हो गए थे, तो उनको अभयदान दिया उन्होंने। और तात्या कोते पाटिल का उनका जो मरण है वो कैसा टाला, इसकी जो कथाएं है 42वें अध्याय में आई हुई है। साई सद्गुरु निर्याणी वार्ता उपदवी श्रुतया उद्विग्नता व्याकुल करी हेमाड़ चित्ता कथा परिता दिव चतवारिशति। 42वें अध्याय में साई भगवान का निर्वाण, देह त्याग, और उसके बाद साई भक्तों में जो उदासी छाई हुई थी, इसका करुणा भाव, बड़ा ही आंख से आंसू लाने वाला कारुण्यपूर्ण भाव हेमाड़ पद ने वर्णन किया हुआ है। बाबा निधन वृत्तांत पूर्वाध्यायी अपूर्ण निभ्रांत तोची संपूर्ण हेमाळपंत करीती चतुश्चत्वारिशति यानी 44 अध्याय। 43rd अध्याय में जो निधन वार्ता थी बाबा की यानी देह त्याग की, वही सब्जेक्ट
43rd चैप्टर में वो कंटिन्यू किया है। और वो जो निर्याण वार्ता है, निर्याण का जो वर्णन है बाबा का देह त्याग का, वो 43rd चैप्टर में किया है। एकदा काका साहेब दीक्षित काका व माधवरावा समेत वाचित असता भागवत शंकित मानसी जाहले। एक बार काका साहब दीक्षित, माधवराव, आनंदराव पाखाड़े, काका माजनी, कानूनराव पाखाड़े बाद में आए, काका माजनी नाथ भागवत का वर्णन ये ग्रंथ पढ़ रहे थे बंबई के गिरगांव में। तब उनका पठन चलता था तो उनके अपने भक्ति के बारे में उनको कुछ शंकाएं होने लगी। तो वो उसका वर्णन इसमें एक अध्याय में आया हुआ है। माधवराव शंका निरसित, समाधान न पवे दीक्षित चित्त, आनंदराव पाखड़े स्वप्न कथित कथित करित निरसन शंकेचे। तो उसके ये जो हम ऐसी भक्ति कभी कर सकते हैं क्या, ऐसी हम कहाँ, ये लोग कहाँ, ऐसी जो भावना न्यूनता की, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स काका साहब दीक्षित में आया था। लेकिन श्यामा बोले, अरे बाबा के होते हुए हमें क्यों ऐसी चिंता होनी चाहिए। इतने में आनंदराव पाखाड़े जो पार्ला में रहते थे, जहां काका साहब दीक्षित रहते थे, वो वहां धोती लेकर आए। एक बाबा ने उनको स्वप्न दृष्टांत दिया था। इसकी ये जो वर्णन है, इसका वर्णन 45वें अध्याय में आया है। आड्या सटांगिल्या फळीवरी माळसापती का निद्रा न निद्रा करी, साई समर्थ शंका निवारी, कथा कुसरी पंचचत्वारी शिति। 45 चैप्टर में और एक आया है कि काका ने बोला, आपको नीचे अगर है ऊपर ही फली पर सोना है तो मैं अरेंज करता हूँ। तो बोले नहीं नहीं नहीं, मैं ठीक है, नीचे मैं झोंगा तो फिर भगत नीचे होगा। बोले उनके लिए भी एक फली टांग देते हैं। बोले नहीं, वो ये नहीं कर सकता क्योंकि ये उसका अधिकारी है नहीं है। उसका फली पे वो प्लैंक पे सोना इतना कोई, एक फल का वो फालके पे सोना इतना आसान काम नहीं है। कौन इसका अधिकारी है, इसका वर्णन 45th चैप्टर में बाबा ने किया हुआ है। जागीत बैसोनी अटन सर्वत्र, दावित जना चमत्कृति सत्र, काशी गया गमन विचित्र, अद्भुत चरित्र साईचे। एक जगह बाबा स्थिर थे। ऐसा होने के बावजूद काशी गया, हर जगह जाने का और वहां से जाके वापस आ गया हूं, ऐसे अजब अजब चमत्कार यानी लीला बाबा सहज भाव से दिखाते थे। इसका वर्णन जो है, चांदोरकर सुत लग्न पर्वणी, श्यामा सदान्या कति संतमणि, श्यामा देखे बाबा क्षणी, गया पटनी छवि रूपे। चांदोरकर के लड़का जो है, उसका ग्वालियर में ब्याह होने वाला था। वहां जाने के लिए परमिशन देने के लिए बाबा ने वहां जाने के लिए बाबा ने श्यामा को बोला, और श्यामा ने फिर उनकी काशी गया यात्रा किस तरह से घटित करवाई और किस तरह उनका वो लाभ मिला, इसका वर्णन। और गया में बाबा ने कहा था, अरे मैं तो इनके साथ आगे जाकर बैठ जाऊंगा। पहले नागपुर गए, वहां से ग्वालियर गए, ग्वालियर से अयोध्या गए, वहां से ऐसा वो सब यात्रा बाबा ने घटित करवाई। और छवि रूप में वो गयावल के घर में बाबा श्यामा के पहले ही जाके बैठे थे, माधवराव के पहले ही जाके बैठे थे। इसकी जो बहुत मधुर कथा जो है 46 चैप्टर में आई हुई है। अजद्वय पूर्व जन्म कथन करीति स्वमुखे सायित्री नयन, रम्य मधुर पवित्र गहन, कथा वर्णन षट चत्वारिशति। ये दो बकरे जो दो भाई थे, उसकी जो कथा है, पहले जन्म में कैसे थे, एक बहुत आलसी था, एक बहुत काम वाला था, दोनों में असूया, एक दूसरे के बहुत चाहने वाले थे, फिर भी उनका असूया पैदा हुई, फिर एक ने दूसरे को मारा, दूसरे ने पहले को मारा, दोनों का भी देहांत तो हो गया। तो वो जो, और दूसरे जन्म में वो ये बकरों के जन्म में आए और वो झुंड में थे। उसका जो वर्णन है ये 46 चैप्टर में बाबा ने किया हुआ है। बहुत ही मधुर कथा है वो भी। ऐसीच एक अहिमंडुकाची किंवा लोभी धनकोरींकोची, पूर्व पिटिका कथिती साची, साई विरींची हरिहर। एक लोभी साहूकार और एक गरीब औरत डुबकी, इनकी कथा और इनके अगले 2 जन्म की कथा बाबा ने 47वें चैप्टर में बताई है। वो नहीं है चन्न बसप्पा, वीरभद्रप्पा, गौरी, साहूकार, डुबकी। हाँ, इनकी जो कथा है वो कथा ये जन्म और अगले 2 जन्म, 3 जन्मों की कथा का वर्णन यहाँ किया हुआ है। वो आगे चल के फिर एक स्नेक हो गया और दूसरा ये मेंढक हो गया।
और मैं वो उनकी दुश्मनी चलती रही। बाबा ने इस कथा के माध्यम से ऋण, हत्या और वैर बैर इधर की इधर ही खत्म करना चाहिए, आगे नहीं लेके जाना चाहिए। इसके हिसाब से वो जो कथा है वो कथा बताई, वो है 47 चैप्टर में। वैर हत्या आणि ऋण, हाँ वही आया देखिए, वैर हत्या आणि ऋण फेडण्या कारणे पुनर्जनन करीती बाबा कथा मृतपान हृदय कथन सप्त चत्वारिशति। ऋण, किसी का कर्जा, किसी की हत्या और किसी का बैरभाव, ये यही जन्म में खत्म करना चाहिए, नहीं तो जन्म जन्म तक साथ वो चलते रहता है, क्योंकि वो कर्म से कर्म तैयार करता है, कर्म तैयार करता है, फिर वो उसके लिए फिर जन्म लेना पड़ता है। तो ये इसी जन्म में वो खत्म होना चाहिए, किसी के ऋण से मुक्त होना चाहिए। ये बहुत बड़ा अहम संदेश कथामृत का सेवन बाबा ने हमें करवाया है इस 47वें चैप्टर में। वो बहुत ही दिल को छूने वाली जो कथा है 47th चैप्टर में है। एक शेवडे भक्त प्रवर, एक अभाविक सपटणे कर, एकाचा वकिली परीक्षा प्रकार, कृपा दुजावर अष्टचत्वारिशति। 48वें अध्याय में शेवड़े नाम के एक जो भक्त है, वो वकीली की परीक्षा, लॉ की एग्जाम दे रहे थे, उसके बारे में सपटने कर और वो जो भक्त शेवड़े है, इनकी जो कथा है वो कथा 48 चैप्टर में आई हुई है। और ये जो सपटनीकर थे, पार्वती बाई सपटने पर, और वो जो सपटने इधर उनके कुछ लड़के यहाँ पूना में रहते हैं, उनका मुझे मिलने का योग प्राप्त हुआ। इसका जो भावपूर्ण ऐसा जो अध्याय है 48वां, इसका वर्णन, ये जो सपटनेकर के फैमिली का वर्णन यहाँ आया हुआ है। हरि कानोबा मुंबई निवासी, स्वामी कुलदेव कुटिल मानसी, संत परीक्षणार्थ श्री शैलधीसी, आले अभिमानासी धरुनिया। 49 चैप्टर में बम्बई में रहने वाले हरि कानोबा, वो एक बहुत ऐसे एक क्रिटिक थे, ऐसा एनालिटिकल स्वभाव के लोग आदमी थे। उन बाबा की कसौटी लेना चाहते थे, और बाबा उनकी कसौटी पर खरेखर उतरे, क्योंकि उनके जूते हैं वो गायब हुए, और लड़के को ऐसा ऊपर इसको एक डंडा दिया, और डंडे के ऊपर वो लगा दिया, और हरि का बेटा जरी का फेटा, हाँ हरि का बेटा जरी का फेटा, ये जो पहचानत बताएगा उसको दे दे, ऐसी विलक्षण लीला बाबा ने घटित करवाई। और ठीक वो बाबा के ऊपर शंका करने वाले है, ऐसे ऐसे कभी संत होते हैं क्या, निशान लगा रहे, इतने ठाट बाट क्यों चाहिए, ऐसी सोच रखने वाले स्वामी सोमदेव, जो बहुसब दीक्षित को उधर मिले थे उत्तर काशी में, वो जो इधर आए थे, नागपुर से यहाँ आए, वो बाबा को मिलने गए, उसके पहले उनका दिल पूरा ये हो गया था, बाबा के बारे में प्रिजुडाइज हो गया था, देश की एक भावना निर्माण हो गई थी। वो देश की भावना दूर कर कर वो कैसे बाबा के भक्त बने, स्वामी सोमदेव, इनकी कथा 49 चैप्टर में आई हुई है। दर्शन दर्शन खेवो मनोगत कथिले, दोघे तात्काळ लज्जित झाले, साई चरणी वित्त चित्त वेदले, पाप निमाले जन्मांतरीचे। लेकिन बाबा के दर्शन होते ही ये दोनों को भी एक दिव्य अनुभूति की प्राप्ति हुई, दोनों का भी अभिमान गल गया, और सदगुरु बाबा के चरणों में दर्शन से दोनों को भी सब जन्म जन्म के पातक दूर हो गए, वो उनका अभिमान सब खत्म हो गया, और उनकी पूरा मतलब चित्तवृत्ति पलट गई, पूरा टोटल पैराडाइम शिफ्ट हो गया उनका। इनकी जो कथा है वो 49 चैप्टर में आई हुई है। बाबा सन्निध बसले असता, श्री रूप देखुनी विकार वशता, उपजे चांदोरकरांचे चित्ता, वर्णिली वार्ता 49. ये 49 चैप्टर में और एक आया है, चांदोरकर जी बाबा के बाद जब बैठे थे, तो वो वैजापुर या गंगापुर मेरे ख्याल से है, हाँ, तो एक रूप सुंदरी यवना आई थी, वो एक यवन फैमिली की औरत आई थी, वो इतनी सुंदर थी कि वो नाना साहब की नजर उससे हट ही नहीं रही थी। तो बाबा ने उनकी चित्त को कैसे स्टेबल दिया, और क्या किस तरह वो वर्णन हुआ, ये कथा जो है किस तरह वो घटना घटित हुई, इसका वर्णन 49 चैप्टर में आया हुआ है। 50th चैप्टर अगेन समझने के लिए बहुत कठिन, जटिल, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण है। जो 39 चैप्टर में जो तद्विद्धि प्रणिपाते ना, उसका जो उस पर आशंकाएं कुछ लोगों ने जताई थी कि नाना साहब चांदोरकर ने ऐसा ही बक दिया है, ऐसा अपना खुद का बड़प्पन करने के लिए, उसका खंडन 50वें अध्याय में हेमाडपंत जी ने किया है, और बहुत ही अच्छा तरीके से उनका
वर्णन किया है, और वो अपने को पूरा फिट हो जाता है वो नॉलेज 50वें अध्याय में। वो जो तद्विती प्रणिपाते न याथार्थ अर्थ विस्तारून करीती त्याचेच समर्थन रघुनाथ नंदन पंचाशती। रघुनाथ नंदन गोविंद रघुनाथ दाभोळकर, उनके लड़के यानी रघुनाथ नंदन यानी गोविंद दाभोळकर यानी हेमड़ पंजे, तद्विधि प्राणिपात का विस्तृत विस्तार से अर्थ उन्होंने बताया है। आज अगले इसमें 41 चैप्टर जो हमने अभी अभी खत्म किया है, हरि सीतारा दीक्षित हरि सीताराम भक्त धुरंधर बाळाराम नांदेड़ वकील पुंडलिक नाम वे शिरडी प्रथम पातले कैसे। एक 51 चैप्टर में भक्त श्रेष्ठ हरि सीताराम दीक्षित यानी काका दीक्षित, बाळाराम धुरंधर और नांदेड़ के पुंडलिक राव नांदेड़कर, ये जो शिरडी में कैसे आए इसका वर्णन आया हुआ है। एक एकाची कथा अद्भुत श्रवणी होते हो श्रोते होत विस्मित, भक्त मनोदधी उचंबळत वृत्त वर्णिते एक पंचाशती। भक्त मन उदधी यानी साकर, भक्त मन उदधी उचंबळत, ये तीनों की भी कथाएं अद्भुत कथाएं है। बहुत बाबा की सामर्थ्य, जो आध्यात्मिक सामर्थ्य शक्ति दिखाने वाली जो ये तीन कथाएं, इन्हें भक्तों का मनरूपी जो सागर है, बहुत आनंद की लहरियां उसमें लहरें उधर आती है। ऐसी मधुर कथा ये जो है वो 51 चैप्टर में आई हुई है। करुणी ग्रंथ सिंहावलोकन मागुनी घेत पसाया धन, खलांचे खलत्व घालून सज्जन संरक्षण करावे। अब ये ग्रंथ का सिंहावलोकन होने वाला था 51 चैप्टर के बाद, तो उसका पसायदान जो प्रसाद है, वाग्यज्ञ का प्रसाद, वो देने के लिए आर्त प्रार्थना भक्त हेमाड़ पंत 52वें अध्याय में करते हैं। हालांकि 52वें अध्याय में ही उनको वो परिसमाप्ति करनी थी, अवतरणिका देनी थी, लेकिन वो अवतरणिका वो लिखना हुआ नहीं, हेमाड़ पंत चल बसे, तो उसके लिए बाला साहब देव मामलेदार ने ये 53rd चैप्टर लगाया। तो इसमें सिंहावलोकन की पहली जो पूर्व पीठिका, जो पहली जो प्रीफेस है वो या उसमें दुर्जनों का नाश और सज्जनों का रक्षण करने के लिए हेमाड़ पंत ने भगवान साईं बाबा के चरणों में 52वें अध्याय में प्रार्थना की हुई है। 89 लिखी हुई है, आगे लिखना था लेकिन प्रवास खत्म हो गया उनका उधर ही। सद्गुरु चरणी लीन होन मस्तक लेखनी अर्पण करुण, सर्व ग्रंथ संपूर्ण कृतार्थ लेखन द्विपंचाशती। सदगुरु चरणों प्रति विनम्र भाव से लेखनी और मस्तक सर्वस्वी बाबा के चरणों में अर्पण कर ये ग्रंथ प्रपंच में ग्रंथ का विस्तार जो है, ये जो ग्रंथ लेखन है अभी मैं समेट लेता हूँ, खत्म करता हूँ। यहाँ ऐसी मानसिकता और ऐसे विचार कर 52 चैप्टर के एंड में हेमाड़ पंत जी ने व्यक्त कर 52 चैप्टर इधर खत्म होता है। एवं श्री साई सच्चरिताध्याय 52 अध्याय। अब देखिए अवतरणिका की अध्याय का महत्व, फलश्रुति ऐसा है, जो पुण्य फल आपने पहले चैप्टर से लेके 51 चैप्टर तक, जो 52 चैप्टर तक जो मिला है, अगर वो पूरा ये एक अध्याय 53rd चैप्टर पढ़ते हो तो पूरा पुण्य फल आपको मिल जाता है। हाँ, ये रिवीजन है, लेकिन सिर्फ रिवीजन पढ़ के कुछ नहीं होता, ये तो नोट्स है, सिर्फ डिटेल में हमने देख लिया 1.5 साल में। एवं श्री साई सच्चरिताध्याय पूर्ण करीती गोविंदराय, प्रेमे वंदनी त्यांचे पाय, नमितो गुरुमाय विश्वाचे। इस तरीके से और इसी तरह साई सच्चरित ये जो ग्रंथ है, इनके 52 अध्याय हेमाड़ पंत जी ने पूरे किए हुए हैं, और उनके चरणी मस्तक रखकर, उनके चरणों में मस्तक रखकर ये विश्व की जननी जो गुरु माउली है साईनाथ भगवान, उनके चरणों में मैं वंदन करता हूं, ऐसा बाला साहब देव मामलेदार कह रहे हैं, और हम सबकी भी वही भावना रहनी चाहिए। अध्याय सार कथिका तिलाच वदती अवतरणिका, कैवल्यपुरीची सत्पथिका। क्या लिखा है? कैवल्यपुरीची सत्पथिका, मुमुक्ष रक्षिका जी हो। एक हर एक अध्याय का एब्रिवेटेड वर्जन, एक संक्षिप्त सारांश रूप में जो कथन करने के जो रीति है, कंक्लूडिंग अध्याय, उसको अवतरणिका बोलते हैं। अरे अवतरणिका यानी मुमुक्ष जीवों को, साधकों को, यानी कैवल्यपुरी वैकुंठ के प्रति जाने वाला एक मार्ग है, अध्यात्म मार्ग बताने वाली अवतरणिका होती है। इसलिए 53rd चैप्टर है, ये हमें अध्यात्म मार्ग में आगे
मार्गक्रमण करने के लिए, चलने के लिए एक पथदर्शक, मार्गदर्शक साबित होती है। लेंगे आपण थोड़ा सा। शेल्यास रखट्याचा पदर म्हणून करीतील अभेर, परिदास विनती एक बार चतुर्श्रुति परिसावी। अभी सही बोलो, मेरे बाला साहब देव मामलेदार कह रहे हैं कि मैं ये अवतरणिका का जो अध्याय है मैं लिखना, यानी एक बहुत अच्छा कीमती शालू है, और शालू को जो पल्लू है वो पल्लू एक पुराना कोई एक वस्त्र या रक्टा बोलते हैं, यानी एक हीन दर्जा का पल्लू, उसको लगाना इस तरीके का हो सकता है। यानी इतना बड़ा विद्वत्ता प्रचुर ग्रंथ, और मैं उसको ये लिख रहा हूं, हालांकि वो भी खरे उतरे हैं बाला साहब देव मामलेदार इसमें भी। तो ये तो कैसा हुआ, ये बर्जरी शालू को एक पुरानी फटी चिंदी का पल्लू लगाने के जैसा हो गया। लेकिन मैं आपको विनती करता हूं, इसका इस तरीके से आलोचना मत कीजिए, इसको भी उसका स्वीकार करिए। ये मैं बाबा का दास, आपका और आपका भी दास आपके सामने करता हूं। आप बहुत पंडित है, आप चतुरस्र है, चारों ओर से ज्ञानी ज्ञानी है, सभी तरीके से आप ज्ञान के भंडार हो। तो ऐसे श्रोतेजनों, आप ध्यान पूर्वक ये कथा, ये अध्याय सुनिए, ऐसे मैं आपको विनती करता हूं। ऐसी विनती बाला साहब देव मामलेदार और हम कर रहे हैं। शेलाना शिशु गोंडस नीट, बाधाविना वाईट तीठ, अवतरणिका ही काळी तीठ, बाळ धीट त्या लावी। अभी ये ग्रंथ को शेला, भरजरी शालू, शेला शेला इसको क्या बोलते हैं, ग्रंथ शेले जो उपन गुंडस बाड़ा या बाड़ा दृश्य। हाँ, तो ऐसी इस तरीके से इसकी आलोचना मत कीजिए, जैसे एक भरजरी शालू को आप एक हीन दर्जा का कपड़ा जो उसका पल्लू लगा रहे हो, ऐसा मत समझिए। ये तो ऐसा है कि बाबा अपना एक छोटा बच्चा होता है और बच्चों को एक काला टीका लगा देते हैं, किस लिए, किसी की नजर ना लगे इसके लिए। ऐसे ही अवतरणिकों को सुन, आप इस भावना से देखिए। पूरे 52 अध्याय इतने विद्वत्ता प्रचुर, इतने अच्छे, इतना मधुर मनोहरी है, तो उसको किसी की नजर ना लगे, इसीलिए मैं अवतरणिका नाम का 53rd चैप्टर इसको लगा रहा हूं। तो वो एक टीका लगाते नहीं है बच्चों को, किसी की नजर ना लगने के लिए। तो मैं बाबा का बाल, वो खुद को बाबा का बाल समझते, बाबा का बालक ऐसे समझते हैं। वो उन्होंने बाबाचे बाळ, जो भी लिखा गया बाबाचे बाळ करके लिया है, नहीं बाबा का बालक। ऐसा ऐसा आप कैसा कैसा अर्थ लीजिएगा, जैसे मैं एक बहुत ही सुंदर छोटा सा बच्चा, नन्ना मुन्ना सा, उसको किसी की नजर ना लगे इसके लिए उसको टीठ यानी टीका लगाता हूं, काला टीका, ऐसा समझकर यह अवतरणिका का आप स्वीकार कीजिए, ऐसी मैं विनती करता हूं। ग्रंथ सुंदर षड्रस अन्न अध्यायार्थ प्रथा, मेरे ख्याल से हमने यहां से खत्म करना चाहिए, ये आगे अभी ग्रंथ का वर्णन है। तो हम 146 खत्म किया है, कल हम 147 से स्टार्ट करेंगे। आखिरी की कुछ 50-60 मूवियां है, उसके बाद कुछ समय मिलेगा, एक 15-20 मिनट मिलेंगे। उस वक्त हम क्या करेंगे, एक दूसरे से आचार विचारों का प्रदान ये करेंगे, लेन देन करेंगे, ठीक है। विल हैव इंटरेक्शन विद ईच अदर। आज हम यहाँ इसीलिए खत्म करते हैं कि यहाँ अवतरणिका का वो जो मूल उद्देश्य है, आगे चल के वो ग्रंथ का वर्णन और फलश्रुति आई हुई है, वो हम बाद में देखेंगे। ओम साई राम।